आप सभी का मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग में एक बार फिर से स्वागत है। आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वह बहुत ही भारत की वास्तुशिल्प और बहुत ही कहा जाता है कि बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा यह महल है, जिसे जहांगीर महल कहा जाता है। जहांगीर महल जो है यह ओरछा दुर्ग या फिर ओरछा किला कहें और या फिर इसे हम जो है कि ओरछा कॉम्प्लेक्स के नाम से भी यह बहुत ही प्रचलित है। यहाँ पर जो है कि देखने लायक जो है पर्यटकों के लिए बड़ी भारी भीड़ हमेशा लगा रहती है। देश विदेश से पर्यटक जो जिस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, यहाँ पर जो बालकनियाँ बनी हैं उस बालकनियों को देखने के लिए आते हैं। और ये 236 कमरों वाला महल है जो बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर सा है। इसमें कई सारे खूबसूरत से गुंबद बने हैं। इसमें कलाकृति बहुत खूबसूरत से की गई है, नक्काशी बहुत खूबसूरत से की गई है। देख सकते हैं आप यह किस तरह से पीले बुलो पत्थर से और लाल बुलो पत्थर का जो है कि समावेश है। यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है, जिसके बारे में हम आपको बताएंगे। और देख सकते हैं किस तरह से बालकनियाँ जो है कि लाल बुलो पत्थर पीले बुलो पत्थर का समावेश है। और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये इसे जो है कि शीश महल कहा जाता है। शीश महल जो है कि पहले शीश महल हुआ करता था, लेकिन अब जो है कि यह जो शीश महल ना होकर एक लग्जरियस होटल में तब्दील हो चुका है। और यहाँ आसपास जो है कि बहुत ही घना जंगल है। और देख सकते हैं ये पीले बुलुआ पत्थरों पर यह बना हुआ है शीश महल। किस तरह से यहाँ पर जो है अब जो है कि यहाँ पर एक गेस्ट हाउस या फिर होटल जो है, यहाँ लग्जरियस होटल है। जो पर्यटक आते हैं वो जो है कि यहाँ पर रुकते हैं, यहाँ पर ठहरते हैं, जो लग्जरियस होटल है। तो हम जब यहाँ पर जो बुंदेल शासकों ने यह जो बनाया है, बुंदेलों ने जो शासक थे उन्होंने जो वीर सिंह जो थे उन्होंने जो है कि इसे अपने दोस्त जहांगीर के लिए बनाया था। जहांगीर यानी जो सलीम थे, आपने सलीम और अनारकली की प्रेम कहानी सुनी होगी। तो जो सलीम थे जब उस वक़्त जो है कि वो सम्राट नहीं बने थे, उस वक़्त की जो है कि यहाँ पर जो है कि वह आकर यहाँ जो उनकी दोस्ती थी वीर सिंह जी से, वो उस वक़्त की दोस्ती हुआ करती थी। तो कई बार जो है कि उन्होंने वीर सिंह जी ने जहांगीर को उस वक़्त जो है कि अपने दोस्ती के लिए कई सारी जो है कि वहाँ पर चीज़ें की गई थी। और उसमें से ये जो है महल भी है जहांगीर महल, जिसे आप देख सकते हैं। उस वक़्त जो है कि मुगल काल में जब मुगलियों का राज हुआ करता था, तो मुगलियों का राज जब हुआ करता था तो उस वक़्त जो है बुंदेल शासकों का से जो है कि उनका अच्छा संबंध हुआ करता था, जिसके वजह से जो है यहाँ पर लड़ाइयाँ बहुत कम हुई, बहुत ही कम लड़ाइयाँ हुई हैं। कहा जाता है कि वैसे तो जहांगीर महल कई सारे अलग अलग जगह पर हैं, लेकिन इस जहांगीर महल की जो वास्तुकला है वो बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत है। आपको बताएं कि आगरा किले के सबसे बेहतरीन और यादगार हिस्सों में से एक आगरा किले में जो जहांगीर महल बना है, इसे आगरा की पहचान भी जिसे जो है कि आगरा की पहचान भी कहा जाता है। हालांकि इसमें सबसे महान मुगल सम्राट जहांगीर का उल्लेख है, लेकिन जहांगीर महल का इस्तेमाल लगभग पूरी तरह से शाही घराने के महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और मुगलों की जो है कि राजपूताना साम्राज्य से बहुत सी पत्नियां हुआ करती थी। तो हम चलते हैं अंदर और देखेंगे कि किस तरह से जो है कि यह बनाया गया है। और यहाँ पर किस तरह से ये जो 3 मंजिला महल है, इसमें जो है कि 236 कमरे हैं। और 236 कमरे में क्या क्या चीज़ें जो है कि हैं और किस तरह से इसकी नक्काशीदार की जो बहुत ही चर्चा होती है, या फिर उसके बारे में जो कहानियाँ बनी हैं, क्या कितनी सही है, क्या उसमें कहानियाँ हैं, तो उन सारी बातों को हम जानेंगे। यहाँ पर अंदर चलते हैं, देख सकते हैं ये किस तरह से हमें एक गले जो है कि अंदर हॉल छोटा सा मिला है। और यहाँ पर जो है कि एक सादा सा, यहाँ पर कुछ इतना खास नहीं बनकर देख सकते हैं, एक बहुत ही सादा सा रूप दिया गया है यहाँ पर। और जो आप देखेंगे तो सामने जो है कि शीशे नुमा जो है कि आयताकार बनी है, मतलब जिस तरह से शीशा रखा जाता है उस तरह से यह वहाँ बनाया है, ताकि सामने जब कोई भी यहाँ पर जब भी महल के अंदर आए तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर मुगल शैली का जो है कि और उसमें इस्तेमाल किया गया है बनाने में। देख सकते हैं किस तरह से यह मुगल शैली का जो है
और ये दरवाज़ा जो है वो काफ़ी प्राचीन है। देख सकते हैं कि लकड़ी का दरवाज़ा है और इसमें जो है कि लोहे का भी इस्तेमाल किया गया है। तो आप ये जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो है कि यहाँ से जो सैनिक जो थे पहरा दिया करते होंगे, तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से वो बना हुआ है दीवारों पर। तो वहाँ पर जो है कि शीशे लगा रहते थे, जो जब भी कोई आता था तो उसको जो है अपना चेहरा दिखाई देता था, जिससे कहा जाता है कि उनकी जो नेगेटिविटी थी वो जो है कि चली जाती थी। देख सकते हैं किस तरह से ये मुगल शैली में बनाया गया है। और ये जो है कि बहुत ही प्राचीन भव्य दरवाज़ा है कि उसी वक्त का है, जिसे बंद कर दिया गया है। तो हम अंदर चलेंगे और अंदर चलकर जो है कि 236 कमरे वाला जो यह महल है उसे देखेंगे। कहा जाता है कि राजा वीर सिंह देव जो पहले थे उन्होंने जो है कि इस महल का निर्माण जो है कि 1605 से 1626 ईस्वी के बीच जो है करवाया था। तकरीबन 22 साल लग गए थे। तो जो है ये देखिए हम अंदर आए हैं यहाँ पर इस महल के परिसर में, और इस महल के परिसर में हमें क्या कुछ देखने को मिलता है कि हर तरफ जो है कि एक जो कमरा है, हर जगह जो है कि 236 में से तकरीबन 136 कमरे जो है कि यहीं पर है। देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। हर तरह आपको जो है कि यहाँ पर कई सारे जो है कि अलग अलग पर देख सकते हैं। यहाँ पर जो है कि कहा जाता है कि यहीं पर जो है कि उनकी दास दासियाँ और जो है कि उनके जो संगीतकार जो हुआ करते थे वो सब के सब जो है कि इसी जो 136 कमरा जो है नीचे वो जो है कि इसी में रहा करते थे। देख सकते हैं किस तरह दरवाज़ों पर जो है कि नक्काशी की गई है, कलाकृति की गई है। तो बहुत ही जो है कहा जाता है कि फारसी और कई सारी अलग अलग जो है कि चीज़ों में यह बनाया गया है। 22 साल लग गए थे जो है कि इस महल को बनाने में। जहांगीर महल जो कि बहुत ही भव्य और बहुत ही खूबसूरत सा है। यहाँ पर जहांगीर महल में जो देख सकते हैं ये पूरा ये जो देख रहे हैं यहाँ पर हाथी, ये पूरे के हाथी बने हुए हैं। हाथियों की जो है कि कलाकृति की गई है और उनके सूंड देखिए किस तरह से यहाँ पर ऊपर की तरफ है, जो स्वागत के रूप में जो है कि कहा जाता है कि हाँ उस तरह से जो है यह बनाया गया है। इसमें जो है कि पारसी ब्राउन द्वारा डिजाइन की गई जो है कि कई सारी लुभावनी जो है कि संरचनाएं जो प्रत्येक जो है कि प्रत्येक तरफ है और 220 फीट के इस वर्ग क्षेत्र को कवर करती हैं। 8 सुंदर गुंबदें और सुसज्जित एक विशाल आयताकार इमारत से उभरती हैं। कहा जाता है, देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर इस प्राचीन दरवाजे के ऊपर कलाकृति की गई है। और ये जो लाल बलुआ पत्थर से इसके ऊपर जो पत्थर ये देख सकते हैं, ये जो कलाकृति नक्काशी की गई है ये जो है कि पूरा लाल बलुआ पत्थर से और एक ही पत्थर से जो है यह बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यह बनाया गया है। ऊपर देखेंगे तो हाथी भी कई सारे जो है कि यहाँ पर बने हुए हैं। और हिंदू और मुगल शैलियों का जो है कि ये दोनों का मिश्रण है। एक तरह से देख सकते हैं तो बुंदेले के जो राजा हुआ करते थे वीर सिंह जी, उन्होंने जो है कि इसे जो है कि बनवाया था अपने मित्र जहांगीर के लिए। देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। तो नीचे जो दरवाजे जो काफ़ी भव्य और खूबसूरत है, वो उस वक्त के जो उनके दरबारी हुआ करते थे उनके लिए भी हुआ करता था, जो संगीतकार हुआ करते थे उनके लिए भी। ऐसे जो है कि 136 कमरे जो है कि यहाँ पर बने हुए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि कई जो है कि कुछ इस तरह से कुछ ऐसे भी कमरे हैं जो कि जो यहाँ पर राजा जो है कि वहाँ पर स्नान किया करते थे। रानियाँ जो भी कि उनके भी स्नान करने की जगह इसी 136 कमरे में से हैं। जो हर जगह आप देखेंगे तो तकरीबन सारे कमरे जो है कि बंद कर दिए गए हैं। और इस सारे जो कमरों में जो यह आप देख रहे हैं दरवाजे, इस सारे जो है कि प्राचीन दरवाजे हैं। देख सकते हैं ऊपर किस तरह से यह बना हुआ है। ऊपर पीले बलुआ पत्थर और लाल बलुआ पत्थर का समावेश है। और ऊपर जो है कि रानियाँ जो है कि रहा करती थी। आप जानते हैं कि राजाओं में कई सारी रानियाँ रहा करती थी। और जो है कि और भी जो है लोग थे जो उनके मेहमान आया करते थे, उनको भी जो है कि यहीं पर रखा जाता है। देख सकते हैं सामने किस तरह से 3 मेहराब बने हुए हैं सामने, और गुंबद बने हैं। गुंबद बहुत ही खूबसूरत है। और देख सकते हैं किस तरह से धूप में जो है कि पूरा चमक रहा है, जैसे गोल्डन जैसे सोने का हुआ करता है उस तरह से यह पीले और लाल बलुआ पत्थर का जो है कि समावेश जो है कि इस तरह से 136 कमरों का यह मिश्रण है पूरा देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है यहाँ पर, जो बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा है। 136 कमरों वाला
दो 136 कमरे जो है कि ज़मीन पर ही हैं, यहाँ पर नज़दीक में ही जहाँ पर हम देख रहे हैं या जिस परिसर में हम रुके हैं 136 कमरा जो है कि नीचे ही, और देख सकते हैं ऊपर जो है कि पूरे परिसर में हाथी बने हुए हैं और जो कि बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया। और ये देख सकते हैं ये जो है कि यहाँ पर देखिए लोहा जो है कि पूरी जाली लगा दी गई है, इसमें जो है कि पर्यटक गिर न जाए। लेकिन पहले जो हुआ करता था यहाँ पर जो है कि शाही स्विमिंग पूल हुआ करता था, इतना बड़ा जो है कि ये देख सकते हैं ये शाही स्विमिंग पूल है। उस वक्त के जो राजा महाराजा हुआ करते थे वो जो है कि इसी में नहाया करते थे। देख सकते हैं किस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पर आसपास जो आप छोटे छोटे जो देखेंगे छोटे छोटे जो गुंबद बने हुए हैं वह जो है कि मेहमानों के रुकने जो धूप से बचने के लिए जो है कि वहाँ पर बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह से चारों ओर आपको बहुत ही भव्य और खूबसूरत ही चीज़ें दिखाई देंगी। किस तरह से यहाँ पर यह बनाया गया है 236 कमरे। इसे बनाने में तकरीबन 22 साल लग गए थे। और देख सकते हैं जहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी और वहाँ पर जो है कि ये खूबसूरत से कमरे ही आपको दिखाई देंगे। और प्राचीन दरवाजे जो बंद पड़े हैं, यहाँ पर देखिए स्कैनर लगा हुआ है जो जहांगीर महल के बारे में आपको हर जगह के बारे में आपको बताएगा। तो किस तरह यहाँ पर गर्मियों में किस तरह से रहा करते थे, ठंडियों में किस तरह से। तो ये देखिए ये अंदर हम चलते हैं यहाँ पर और यहाँ से देख सकते हैं ये सादा नुमा है थोड़ा। उस वक्त लाइटें नहीं हुआ करती थी, लेकिन दिए रखने के लिए अलग अलग जगह पर जो है कि बनाए गए हैं। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया हुआ। देखिए यहाँ पर दिए रखे जाते थे और ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना है, इसलिए चमक रहा है। देखिए धूप में किस तरह से लाल। और यहाँ पर अंदर चलेंगे ऊपर, देखिए किस तरह से कलाकृति की गई है मुगल शैली में। और आगे की तरफ चलते हैं। आगे जो है कि हमें कहा जाता है कि वहाँ पर पूर्वी दरवाज़ा है जो बहुत ही खास है। और ऊपर देखिए किस तरह से कलाकृति की गई है यहाँ पर। तो इस तरह से यहाँ पर यह देख सकते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं, सामने एक बहुत ही खूबसूरत सा भव्य गार्डन है। उस वक्त जो है कि यहाँ पर कई सारे फूल लगाए जाते थे, ऐसा कहा जाता है। और आगे जो सामने की तरफ जो आप देख रहे हैं वो है जहांगीर महल के जो पीछे जो ये बना हुआ है, ये ऊँट खाना है। उस वक्त जो यहाँ पर शाही जो ऊँट हुआ करते थे वो यहीं पर रहा करते थे, यहीं पर जो है कि उनको रखा जाता था। देख सकते हैं 5 मेहराब बने हैं। और ये देख सकते हैं ये सामने गार्डन है। इस तरह से यह उस वक्त के गार्डन जो है कि फूलों से जो है कि सजाया जाता था। ये जहांगीर महल के ठीक पूरी दरवाजे की पूरी जो दरवाज़ा होता है उसी तरफ यह बनाया गया। और सामने जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी एक बहुत ही बड़ा जंगल, विशाल जंगल है जो आप देख सकते हैं जहाँ तक भी। और ये देख लीजिए सामने जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से। और ये सामने जो आप देख रहे हैं यहाँ पर कई सारे खूबसूरत बालकनियाँ जो है और उसमें जो नक्काशीदार काम किए गए हैं। और देख सकते हैं ये जो आप हाथी देख रहे हैं इसमें 2 हाथी बने हुए हैं। 2 हाथी जो है कि एक ही पत्थर से बने हुए हैं, इस तरह से ये बने हुए हैं देखिए। और इसमें कई सारी जटिल कारीगरी की गई है। और फारसी ब्राउन इसमें जो हाथियों में जो है कि आप देख सकते हैं पूरा लाल बुलक पत्थर से यह बना हुआ है। और इसकी बालकनियाँ देख सकते हैं बहुत ही भव्य और सुंदर, बहुत ही सुंदर है जिसकी कलाकृति। और इसमें कई सारे जो लोग आते हैं इसकी फ़ोटोज़ और ले जाते हैं, यहाँ पर सेल्फीज भी ली जाती हैं। देख सकते हैं किस तरह से यह हाथी बनाए गए हैं। और इन हाथियों के ऊपर भी कई सारी खूबसूरत सी और सुंदर सी कारीगरी की गई है। बालकनियाँ देख सकते हैं पीले और लाल बुलक पत्थरों का जो है कि समावेश है। और यहाँ पर देखिए हाथी जो है उनकी सूंड जो है कि वह जो देख सकते हैं कितनी उनकी सूंड जो है कि उसमें घंटी बनी है, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ऊपर देखिए मुग़ल शैली और जो है कि बुंदेली राज और भारतीय शैली में यह बना हुआ है किस तरह से। और गुंबद पर आप देखेंगे तो ब्लू कलर के जो है कि कई सारे चित्रण किए गए हैं। और उसमें जो है देखिए किस तरह से यह बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा जो है कि जहांगीर महल का जो दरवाज़ा है जिसे जो है कि बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ आप देख सकते हैं किस तरह से सुंदर कई सारे अलग अलग कलाकृति की गई है यहाँ पर। और यहाँ पर जो है कि हम जब देख रहे हैं 236 कमरों में से कई सारे जो कमरों में ऐसी अलग अलग जगहों पर जो है कि हमें बालकनियाँ जो है कि देखने को मिल जाती हैं। लेकिन जो बहुत ख़ास नुमा है इस जगह का यह जो दरवाज़ा है वो देख सकते हैं कितनी ऊपर तक और कहाँ तक जो है जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी
ऊपर नीला आकाश है और उसकी जो ऊपर से यह खूबसूरत सा महल बहुत ही सुंदर सा एक दृश्य और बहुत ही सुंदर सा भव्य दृश्य बनाता है। जहांगीर पैलेस जो है कि इसके आसपास की जो कई सारी संरचनाएं भी हैं, समाधि स्थल भी है, मंदिर भी है और कई सारी जो है कि यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत सी और भी संरचनाएं हैं। जहांगीर महल जो है राजा महल के बगल में ही है, जो बहुत ही खूबसूरत है। बेतवा नदी के सामने जो है इसका क्षेत्रफल लगभग 220 वर्ग फीट है। देख सकते हैं हम यहाँ जो मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग है उन्होंने जो है कि इसे आज तक जो है कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये संरक्षित इसे रखा गया है। और ये देख सकते हैं, इसको जूम करके दिखा रहा हूँ कि किस तरह से इसमें देखिए नक्काशी की गई कलाकृति और फारसी ब्राउन में जो है कि इसका पूरा का पूरा देख सकते हैं यह मुग़ल शैली में बना है और वो भारतीय शैली में बना है। किस तरह से यहाँ पर देखिए कई सारे जो है कि अलग अलग बहुत ही भव्य खूबसूरत सा यह बना है। यहाँ पर देख सकते हैं कलर आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर में और कई सारे जो है कि अलग अलग कलर जो है कि आपको दिख रहे होंगे। इसमें देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। तो इसमें जो इस जहांगीर महल में जो वीर सिंह जी ने ये जो है कि उनके दोस्त जहांगीर के लिए बनाया था। देखिए किस तरह से इसमें फूल की कड़ी की गई है, फूल की कढ़ाई की गई है। और ये जो दरवाज़ा है देखिए ये भी प्राचीन लकड़ी का है और ये उसी वक्त का है। देखिए किस तरह से यह बनाया गया है। और इसमें जो है कि जो हाथी बने हैं देखिए यहाँ पर भी कई हर जगह आपको जो है कि फूल और देखिए फूल की पंखुड़ियों से जो है कि यहाँ पर फूल की जो पंखुड़ियाँ हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी है और कई सारी जो कहा जाता है कि इसमें हाथियों में भी कई देख सकते हैं ये फूल की पंखुड़ियाँ और जो पत्तियों को बनाया गया है। इसमें कई सारी खूबसूरत सा बनाया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दो हाथी जो बने एक ही स्टोन से एक ही पत्थर से बने हुए हैं, किस तरह से बने हुए हैं। देखिए किस तरह से यह पूरा बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा यह बना हुआ है। देख सकते हैं यहाँ पर ये लाल जो है कि बलुआ पत्थर से बना ये बालकनी जो है कि अब थोड़ी खस्ता हालत में होता जा रहा है। ये तकरीबन 1000 साल तो हो गए होंगे इसे बने हुए और कहा जाता है कि 22 साल इसे लगे थे बनाने में और कईयों का कहना है कि इसे 400 साल भी लग गए थे बनाने में। अलग अलग राजाओं ने जो है कि इसे बनवाया है। और हम थोड़ा और आगे चलकर आपको इसकी और भी जो भव्यता है वो दिखाएंगे। देखिए ये इसके दरवाज़ों में किस तरह से कलाकृति की गई है। देखिए देख सकते हैं बहुत ही जो है कि महीन एकदम कलाकृति की गई है। किस तरह से यह बनाया गया है देखिए आसपास देख सकते हैं। यह पूरा जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर कई सारे जो दरवाजे हैं और जो यहाँ पर कई सारी चीज़ें जो बनाई गई हैं वो देख सकते हैं आप किस तरह से यह बनाया गया है। और ये इसके दरवाजे हैं, ये देखिए ये हाथी नुमा इसके सूंड देखिए किस तरह से है। सूंड इसकी जो है कि इसमें एक घंटी बनी हुई है जो भारतीय रिवाजों के हिसाब से जो मेहमान आते हैं उनको जो है कि उनको स्वागत के लिए यह बनाया गया है। उनको स्वागत में किस तरह से देखिए यहाँ पर पंक्तियाँ जो है कि निर्मित की गई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है और देख सकते हैं यहाँ पर कलाकृति खूबसूरती से। और इस तरफ भी आप देखेंगे तो यहाँ पर भी जो हाथी बना है उसके भी सूंड में जो है कि घंटी है और जो कि बहुत ही भव्य खूबसूरत सी बनी हुई है। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है, इसकी कलाकृति देख सकते हैं किस तरह से बहुत ही भव्य और खूबसूरत सी ये कलाकृति बनी हुई है। नक्काशी जो इसमें उस वक़्त के जो शिल्पकार थे वो किस तरह से इस चीज़ को बनाते थे और किस तरह से इस चीज़ को जो है कि बनाया करते थे आप देख सकते हैं। हम आगे की तरफ चलेंगे और आगे जो है कि आपको दिखाएंगे कि इसमें और भी कितनी सारी चीज़ें हैं हम देख सकते हैं। जहांगीर महल जो है कि बहुत ही सुंदर महल लगता है बाहर से। अब अंदर कहा जाता है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल गोपाल इस महल में जो है कि जहाँ जो राजपूताना साम्राज्य में बहुत सारी जो पत्नियां हुआ करती थी मुगलों की, उनकी वे जो है कि जहांगीर के इसी भव्य महल में रहा करती थी। जहांगीर महल में पूजा करने के लिए जो कि बहुत से देवी देवताओं और मूर्तियों के जो है कि और राजपूत जो महिलाएं इसका जो उपयोग उनके आशीर्वाद के लिए जो समारोह में किया करती थी। तो आपने देखा कि कितना ये पूर्वी दरवाज़ा की बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा है। देखिए यहाँ पर हाथियों के दोनों सूंडों में घंटियाँ बनी हुई हैं जो आशीर्वाद देने और उनको जो है कि जो अतिथि हुआ करते थे, जो मेहमान हुआ करते थे, उनको उनके सम्मान में यह सूंड उठाकर देखिए उन्हें आशीर्वाद भी दे रहे हैं और उन्हें
इसमें घंटियाँ भी लगी हैं और ऊपर देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी कलाकृति जो की गई है इन दरवाज़ों में भी, जो कई सारी अलग अलग जो है कि यहाँ पर बना हुआ है। देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है और इसमें जो कलाकृति की है, इसकी जो वास्तुकला है, उस वक़्त के शिल्पकारों ने पूरी इसमें जान लगा दी थी बनाने में। और यह जो दरवाज़ा आपको पुराना सा दिख रहा है, यह प्राचीन दरवाज़ा है और ऊपर भी देख सकते हैं छतों पर भी बहुत सारी खूबसूरत सी कलाकृति की गई है। तो ये पूरा का पूरा जो है कि एक पत्थर से, लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। और यह उसकी क्या खासियत है, किस लिए यह जो है कि बनाया है, वो मैंने आपको यहाँ पर देख सकते हैं। एक और जो है कि इस यहाँ पर अंदर जाने के लिए और बाहर की तरफ भी है, दोनों की तरफ जो है कि ये पूरा जो खंभा आप देख रहे हैं, यह उस वक़्त के जो है कि उस वक़्त के जो जहांगीर थे उनके आने के जो खुशी में यह बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। देखिए कितना फूल, जो कि फूलों की पंखुड़ियाँ यहाँ पर बनाई गई है, इसमें कलाकृति की गई है जो बहुत ही खूबसूरत सी है। इसमें देख सकते हैं कई सारी जो है कि अलग अलग चीज़ें और कई सारे अलग यहाँ पर जो कि फूलों की जो कलाकृति की गई है वो बहुत ही भव्य और खूबसूरत और बहुत ही सुंदर दिखाई दे रही है, देख सकते हैं। तो यही जो इसी को देखने के लिए जो कि पर्यटक जो है कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर आते हैं। हमारे देश विदेश से, भारत से तो आते ही हैं, पर देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं वो इसी चीज़ को देखने के लिए यहाँ पर आते हैं। राजा वीर सिंह देव ने इस महल का निर्माण जो है कि 1605 ईस्वी से लेकर 1626 ईस्वी के बीच कराया था। कहा जाता है कि तकरीबन 22 साल लग गए थे। इसे जो है कि मुग़ल बादशाह की याद में जो है कि बनवाया गया था। उस समय ओरछा के बुंदेलों और शासकों में मुग़लों से बहुत ही अच्छे संबंध बनाए रखे थे। महल चार तरफ से जो है कि बहुत ही आंगन में बना हुआ है और इसकी प्रत्येक भुजाओं में 67 मीटर की जो है कि 3 मंजिला महल है। देख सकते हैं कितना यह अंदर का ये जो कमरा है ये भी बहुत ही खूबसूरत है। देख सकते हैं इसमें भी अलग अलग जो है कि रंग आपको दिखेंगे। थोड़ा सा फीका पड़ गया है लेकिन इसकी जो कलाकृति जो है कि अभी भी काफ़ी मजबूत है। देख सकते हैं मुग़ल और राजपूताना वास्तु शैली का, या फिर कहें कि मुग़ल काल में जो है कि भारत की कितनी जो है कि जो शिल्पकार सक्षम हुआ करते। देख सकते हैं यहाँ पर भी हाथियों का जो है कि हर तरफ इस जहांगीर महल में हर तरफ आपको जो है कि हाथियों की कलाकृति आपको देखने को मिल ही जाएगी। ऐसा इस महल में और इस कहा जाता है। देख सकते हैं किस तरह से यह चारों तरफ जो है कि आपको बहुत ही भव्य, जब यहाँ पर जो है कि मेहमान आए तो उसे कितना खूबसूरत सा लगे और बहुत ही जो है कि उनके लिए जहांगीर महल बनवाया गया था। तो लाल बलुआ पत्थर और पीले बलुआ पत्थर का जो है कि इसमें समावेश है। और यहाँ हमें हिंदू और इस्लामिक दोनों तरह की वास्तुकला मिश्रण देखने को मिलता है। जैसे गुंबद हमने देखे, कमरे देखे और ये प्रवेश द्वार देख रहे हैं कि बहुत ही खूबसूरत है यह प्रवेश द्वार बने। इसमें जो छतें, गलियारे हर तरफ जो है कि एक संगम से बने हुए हैं। तो हम आगे की तरफ चलेंगे और देखेंगे कि कितना भव्य और खूबसूरत से यह बहुत ही जो सुंदर डिज़ाइन बनाई गई है उसको हम नज़दीक से चलकर देखेंगे। तो यहाँ पर जहांगीर महल में जो है कि हमने देखा इसमें 236 कमरे जो है कि बने हुए हैं, जिसमें से 136 कमरे जो हैं इस ज़मीन पर ही बने हैं, भूमिगत बने हुए हैं। और इसमें जो सुसज्जित किए गए हैं, इसमें इस कमरे को किस तरह से सजाया गया है, इसमें जो बालकनियाँ हो गई या फिर अलग अलग जो गुंबदें हो गए, इसमें कई सारे जो गुंबद हो गए और इसमें एक जो कमरे हैं वो किस लोगों के लिए, और इसमें जो हिंदू वास्तुकला को जो इस इमारत में जो सजाया गया है जहाँ, और मुग़ल काल के जो मुग़ल शैलियाँ इसमें जो इस्तेमाल की गई है वो किस तरह से की गई हैं, वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पर उजागर करेंगे। इसमें जो सुंदर गुंबद है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो हम अंदर वहाँ पर चलेंगे और देखेंगे कि असल में और भी क्या क्या चीज़ें जो है कि हमें देखने को मिलती हैं। ये जो है कि पूरा जो है कि एक विशाल आयताकार इमारत है। इसमें बेतवा नदी के किनारे बनाई है। महल पूरी तरह से मध्ययुगीन महल का सार प्रस्तुत करता है। देख रहे हैं आप, यहाँ पर पर्यटक आए हुए हैं और कई सारे जो है कि यहाँ पर हर तरफ आपको बहुत ही भव्यनुमा जो है कि जिस तरह से सूरज की किरणें इसके ऊपर पड़ रही है, ऐसे कितना ये बहुत ही शानदार और चमक रहा है। देख सकते हैं हर तरफ आपको गुंबद देखने को मिलेंगे, बालकनियाँ देखने को मिलेंगी। ऊपर जो कमरे हैं वो जो है कि जो राजाओं की पत्नियां हुआ करती थी या और भी जो लोग हुआ करते थे उन सब के हैं। और नीचे जो देख सकते हैं यहाँ पर, यहीं पर जो है कि उनके
राज दरबारी जो हुआ करते थे वो सब यहाँ पर रहा करते थे। और स्विमिंग पूल को तो हमने आपको दिखाया ही है। देख सकते हैं चारों तरफ आपको यहाँ पर कमरे ही दिखाई देंगे जो, और इनके दरवाजे जो हैं वो प्राचीन तो है ही हैं। और चारों तरफ इस जगह के चारों तरफ जो है कि आपको हाथी के जो है कि बनावट वास्तुकला जो है आपको दिखाई दे ही जाएगी। देख सकते हैं 3 मेहराब यहाँ पर बने हुए हैं। कहा जाता है कि यहीं पर दासी जो हुआ करती थी वह रहा करती थी। और यहाँ ही इसी 136 कमरों में जो है कि कुछ कमरे जो है कि जिसमें खाना भी उस वक़्त बनाया जाता था। और देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा परिसर है। यह पूरा का पूरा आंगन जो कह सकते हैं महल का यहीं पर है। देखिए यहाँ पर बहुत हर तरफ आपको गुंबद जो एक खूबसूरती प्रदान करती है इस जगह को। यहीं पर जो इनके सलाहकार भी रहा करते थे। और देखिए उसमें भी कई सारे अलग अलग फूलों में की कलाकृति की गई है। और जो उनके संगीतकार थे, दासियाँ जो थी, वो सब के सब जो है कि इसी 136 कमरों में रहा करते थे। देख सकते हैं इसमें भी फूल कढ़ाई की गई है इस तरफ। और वहाँ पर दिए रखे जाते थे उस वक़्त, तो वो अभी बनाया गया है। और मुग़ल शैली और जो है कि मुग़ल शैली और राजपूताना शैली को मिलाकर जो है कि ये चीज़ें अलग अलग जो चीज़ें हम देख रहे हैं, जो खूबसूरती हम देख रहे हैं, ये उसी को बनाया है जो आज जो है कि हमें आश्चर्यचकित कर देती है। कहा जाता है कि यहाँ पर जो प्रवेश द्वार और छतें जो है कि हमने देखे हैं वो बहुत ही भव्य खूबसूरत से हैं। देख सकते हैं हर तरफ आपको जो है कि खूबसूरत डिज़ाइन देखने को मिल जाएगी। जहांगीर महल में जो है कि फारसी ब्राउन द्वारा जो है कि डिज़ाइन किए गए कई सारी लुभावनी संरचनाएं हैं जो हम देख रहे हैं। और इसमें जो गुंबद है वो बहुत ही सुसज्जित है। एक विशालकाय आयताकार से उभरी हुई बेतवा नदी के किनारे पर बना हुआ यह पूरा महल जो है कि एक बहुत ही जो है कि एक युग के समान जो है, ऐसा लगता है कि ये बहुत ही मध्ययुगीन के लगभग जो है कि सार को प्रस्तुत करता है। देख सकते हैं किस तरह से यह यहाँ पर बनाया गया है। देखिए यहाँ पर जैसे कचहरी हुआ करती थी उस वक्त, उस हिसाब से यह बना हुआ है। और इसके यहाँ पर जो है कि संगीत भी, और देख वहाँ पर जो है कि रसोई भी हुआ करती थी। और यहाँ पर जो मेहमान जो हुआ करते, राजा जो हुआ करते थे, उनका जो है कि यहीं पर बाथरूम वगैरह जो है कि जो था शौचालय वो भी यहीं पर बना हुआ था। और कई सारी जो है कि यहाँ पर चीज़ें यहाँ पर कोई भी अगर चीज़ आयोजन होती थी तो वो यहीं पर होती थी। जैसे कोई समारोह वगैरह हुआ करता होगा तो ये देख सकते हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहीं पर जो है कि सारा रसोई घर और जो है कि बाथरूम वगैरह जो है कि यहीं पर राजाओं का हुआ करता था। तो ये जो है कि आज कई सारे जो कमरे हैं उसे बंद कर दिए गए हैं। और पहले कुछ कमरे जो है खुला रहा करते थे पर्यटकों के लिए, लेकिन कोविड के बाद जो है कई सारे कमरे जो हैं कि बंद कर दिए गए। देख सकते हैं वहाँ पर सीढ़ियाँ बनी हुई जो ऊपर जाने के लिए बनी हुई है। और यहाँ पर भी लाल बलुआ पत्थर और पीले बलुआ पत्थरों का जो है कि इस्तेमाल कर दिया गया है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर, तो किस तरह से यह बनाया गया है, इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। जहांगीर महल जो है कि पर्यटकों की हमेशा भारी भीड़ होती है। जहांगीर महल जो है ओरछा के राज्य महल के बगल में ही है, जो बहुत ही खूबसूरत बेतवा नदी के सामने है। इसका क्षेत्रफल 220 वर्ग फीट है। मध्य प्रदेश के पुरातत्व विभाग के संरक्षण में यह है। ये दोनों जो है कि जगह प्रसिद्ध पर्यटन स्थल और दुनिया भर में कई लोगों इसे देखने आते हैं। पूरे महल में दिन सुबह शाम तक खुला रहता है और टिकट जो है कि प्रवेश द्वार पर टिकट बूथ उपलब्ध है। हालांकि गाइड जो है कि उपस्थित रहते हैं। अनिवार्य नहीं है कि ज़रूरी पड़ने पर ही हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, स्पेनिश आदि सहित विभिन्न भाषाओं में जो है कि महल के अंदर जो है कि गाइड उपलब्ध है। तो देख सकते हैं यह एक दरवाज़ा, जो प्राचीन दरवाज़ा है, यहाँ से जो है कि हम ऊपर चलेंगे और ऊपर आपने देखा वहाँ पर दिए रखे जाते होंगे। और यह जो है कि यहाँ पर से जो सीढ़ियाँ जो बनी है आप देखेंगे किस तरह से है। ये पूरा जो एक सकरी सीढ़ियाँ खड़ी हैं, पूरी की सीधा खड़ा है कि देख सकते हैं। जरा सा भी इधर उधर पैर हुआ तो सीधा वहाँ ऊपर से हम जो है कि नीचे चलेंगे। इसलिए जब भी आप यहाँ पर आएँ और सीढ़ियों पे चढ़ें तो सीढ़ियाँ जो है कि कई जो है कि उसे आप ध्यान से चढ़ सकते हैं। देख सकते हैं ऊपर सर की तरफ आप देख रहे होंगे, सर की तरफ जरा सा सर जो है कि झुका हुआ ये ताकि ऊपर लग ना सके। तो यहाँ पर जो है देखिए किस तरह से यह
अंधेरा जो है कि जैसे जैसे यहाँ पर शाम होती जाएगी तो बहुत ज़्यादा ही अंधेरा हो जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल धूप निकली है, यहाँ पर अंधेरा है, लेकिन आगे जब हम चलेंगे तो वहाँ पर जो है कि हमें बहुत रोशनी दिखे, सूरज की किरणें जो है कि हमें दिखाई दे जाएंगी। यह जो एक सकरा रास्ता है जो सीढ़ियों से बना हुआ है, सीढ़ियों के लिए जो ऊपर हमें पहले जो है कि जो महला है वहाँ पर जानने के लिए बना हुआ है। तो हम अंदर चलेंगे और ऊपर चलकर जो है कि हम यहाँ पर जो और भी कई सारे खूबसूरत जो सुसज्जित जो कमरे हैं, 136 कमरे तो नीचे हैं, 236 और 100 कमरे जो है कि ऊपर हैं। तो वो किस तरह से बने हुए हैं, किस तरह से यहाँ पर जो है कि उसे सजाया गया है। इनकी बालकनियों के बारे में कई सारे जो देख सकते हैं कितना छोटा सा बना हुआ है। सर नीचे करके ही आना पड़ता है, सर नीचे करके नहीं आएंगे तो सर पे जो है कि ऊपर जो है कि लग सकता है। और आज जो है कि ये उस वक्त जो है कि जो बनाया गया था वो लड़ाई के हिसाब से भी बनाया गया था, ताकि ये सैनिक कोई भागकर जो है कि अंदर ना आ सके। और देखिए ये किस तरह से है जो है कि मुग़ल शैली को, और यहाँ पर देखिए जो कई सारी कलाकृतियाँ होंगी उस वक्त ये की गई थी। देखिए ये मुग़ल शैली को दर्शाता है पूरा, ये जो कमरा है वो पूरा मुग़ल शैली को दर्शाता है, किस तरह से यह बनाया गया है। देखिए यहाँ पर ऐसे कई सारे जो है कमरे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं दिए रखे जाते होंगे, शीशे रखे जाते होंगे, और जो आईना जिसे कहा जाता होगा उस वक्त। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर रखे जाते होंगे। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर आईने और कई सारे जो है यहाँ पर दिए रखने के लिए भी। देखिए ये कमरे में कितना जो है कि छोटा कमरा जो है कि जहाँ से हम अंदर जाएंगे वो उसका दरवाज़ा कितना छोटा है। और ये देखिए यह जो है कि बहुत ही भव्य और खूबसूरत सुंदर जगह है। देख सकते हैं ये सुंदर, इसकी सुंदरता पहले आप देखेंगे तो किस तरह से आप यहाँ पर जो है कि देख सकते हैं ऊपर कितनी खूबसूरती से कढ़ाई की गई है। इस जगह पर देखिए किस तरह से ये फूलों की कढ़ाई की गई है, और पूरा धूप जो है कि यहाँ पर छन कर आती है। यहाँ पर देखिए किस तरह से यह बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा है। लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है ये बालकनी जो हमें बाहर से दिखाई देती है, जो बहुत ही आकर्षित करती है पर्यटकों को। इसे देखिए यहाँ पर जो है कि महिलाएं जो है कि बैठा करती होंगी कई सारी। देख सकते हैं यहाँ पर जो जनाना होती होंगी उस वक्त वो यहाँ से जो है कि बाहर झाँका करती होंगी, क्योंकि ये इस तरह की जो बालकनियाँ और खिड़कियाँ जो होती हैं वो सिर्फ महिलाओं के लिए बनाई जाती थी। उस वक्त जो रानियाँ होती थी जो बाहर नहीं निकला करती थी, तो ये जो है कि उनके लिए बनाया गया था, ताकि वो बाहर से यहाँ से जो है कि बाहर क्या हो चल रहा है वो भी देख सकती थी। और यहाँ से इस देख सकते हैं धूप भी बहुत ही छनकर जो आती है, और हवा जो और इस जो पूरे परिसर को जो है ये ठंडा भी रख सकते हैं, क्योंकि इस तरह से उस वक्त ये डिज़ाइन किया गया है। और इसमें आप जो देख रहे हैं पूरा जो बना हुआ है ये पूरा लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर से। और ये जो कढ़ाई इसमें नक्काशी की गई है वो देख सकते हैं। ऊपर देखिए किस तरह से बना हुआ है, और वहाँ पर देखिए फूलों की जो है कि, और देखिए चित्रण भी वहाँ पर किया गया था, जो अब धुंधली पड़ती जा रही चित्रण भी वहाँ पर किया गया था। और ये पूरा मुग़ल शैली, राजपूताना और मुग़ल शैली को मिलाकर यह बनाया गया है। ऊपर देखिए दिए रखने के लिए बनाया गया है। और इसमें भी जो कमरा बनाया गया है, देखिए किस तरह से वहाँ पर चित्रण जो उस वक्त जो चित्रण जो बनाए जाते थे देवी देवताओं के, और जो है कि उसमें कई सारे अलग अलग जो चित्रण हुआ करते थे लड़ाइयों के, कि किस तरह से लड़ाइयाँ जो है कि घोड़े के जो उसमें सैनिक सवार हुआ करते थे किस तरह से। इसके भी दरवाजे देखिए किस तरह से छोटे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ भी आप देखेंगे, सर के ऊपर की तरफ वहाँ पर भी मुझे कुछ कलाकृति दिखाई दे रही है, जो कि अब मिट्टी हुई नज़र आ रही है। तो प्राचीन ये जहांगीर महल कई सारे महल हैं जहांगीर महल, लेकिन यह महल जो है कि देख सकते बहुत ही भव्य नुमा है। ऊपर देखिए कला मुग़ल शैली दिखाई देती है, और यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे जो है कि मेहराब अलग बने हुए हैं। देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है कि देखिए इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे मानसिंह तोमर पैलेस में जो बना हुआ है मानसिंह महल जो ग्वालियर किले में स्थित है, देखिए ठीक उसी तरह से यह बना हुआ है। इस पर देखिए किस तरह ये उसी की प्रेरणा लेकर यहाँ पर बना हुआ है। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जितने भी मेहराब हैं उसमें बहुत ही खूबसूरत सी कलाकृति की गई है।
और यहाँ पर देखिए छतरियाँ बनी गई है। ये यहाँ पर ज़्यादातर जो ऊपर जो हैं वो जनाना महल हैं। जनाना महल जो रानियाँ हुआ करती थी या फिर और भी जो कहा जाता है। देखिए यहाँ पर किस तरह से बनाया गया है। यहाँ पर बालकनी बनाई गई छोटी सी, ऊपर से कलाकृति की गई है किस तरह से। और गुंबद है जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है नीले आकाश के तले, और उसमें भी बालकनियाँ बनी गई है। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो इसे देख सकते हैं वहाँ पर फूल, और इसी में जो है कि देख सकते हैं यहाँ पर ब्लू कलर के फूल, जो फूल हैं उसमें ब्लू कलर की जो है कि जो टाइल्सें लगी हुई हैं वो कितनी भव्य और खूबसूरत है। इसकी वास्तुकला देखिए, और इसमें जो सुंदर सुंदर चित्र बनाए गए हैं, और नीचे देख सकते हैं नीचे जो टाइल्स लगे हैं उसमें भी देखिए किस तरह से कलाकृति की गई है यहाँ पर। और सामने देखिए किस तरह से बहुत ही सुंदर बहुत ही भव्य और सुंदर दृश्य है। उसमें देख सकते हैं सादोनुमा है, लेकिन इसकी जो मजबूती है वो आज भी जो है कि बरकरार है किस तरह से है। और इसका जो आज के वक्त में जो रख रखाव है यह बहुत ही भव्य नुमा है। जहांगीर महल ओरछा दुर्ग में बना हुआ है। ओरछा कॉम्प्लेक्स में बना हुआ, जिसे वीर सिंह जी ने अपने दोस्त जहांगीर के लिए भैया बनवाया है। जहांगीर महल जो बहुत ही भव्य खूबसूरत सा है, जो भारत के ओरछा या कहें कि निवाड़ी ज़िले में स्थित पड़ता है। देख सकते हैं यहाँ पर ये ऐसे कई सारे जो है कि कमरे जो है कि बने हुए हैं यहाँ पर अलग अलग। कई बार तो ऐसा लगता है कि भूल भुलैया जैसा है। देखिए ऊपर यहाँ पर कई सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है कहा जाता है, चाहे भूल भुलैया हो या फिर और भी कई सारी जो है कि फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। देख सकते हैं किस तरह ऊपर लाल बलुआ कलर का चित्रण किया गया है। ऐसा लगेगा कि हम एक ही कमरे में घूम रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, अलग अलग कमरे यहाँ पर बने हुए। देखिए यहाँ पर चित्रण किए गए हैं खूबसूरत से। यहाँ पर देखिए फूल बने हुए हैं। ये उस वक़्त जो है कि जो सब्जियां हुआ करती थी, जो फल हुआ करते थे, ये उन सारी चीज़ों को जो है कि मिश्रण करके यह बनाया गया था। उनका जो उससे जो है कि रंग जो बनाया जाता था, फिर उसके बाद जो है कि उसका चित्रण जो है कि इन महलों में किया जाता था। और यही जो पूरा का जो आपने ब्लू कलर देखे हैं और कई सारे अलग अलग कलर देखे हैं वो यहाँ पर हर जगह हुआ करते थे। लेकिन अब जो है कि यह पूरी जो यहाँ पे हालत धीरे धीरे खस्ता होती जा रही है। उस वक़्त जो महल बनते थे, जो किला बनते थे, वो 1000 साल के तकरीबन खड़ा रह सके इस हिसाब से बना करते थे। देखिए यहाँ पर भी ये जो देख रहे हैं मुग़ल शैली को दर्शाता है। आसपास आप देख रहे हैं थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया है थोड़ा सा यहाँ पर, लेकिन फिर भी बहुत मजबूती से अपने आप को यह इसमें जो चित्रण वगैरह जो बनाए गए थे उस वक़्त, वो चित्रण जो है कि यहाँ पर पूरे ख़त्म से हो गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 1605 में इसे बनाना शुरू किया गया था। 22 साल लग गए थे इसे बनाने में। 236 कमरों वाला यह जहांगीर महल दोस्ती की निशानी। देखिए छोटा सा जो जगह देख रहे हैं ये नीचे उतरने के लिए बनाया गया है। यहाँ से ये छोटा बस इतना ताकि किसी को पता भी नहीं लगे अगर सीधा चला जाए तो। देखिए ये भी एक कमरा है यहाँ पर। ऐसे कई इससे 100 कमरे जो है कि यहाँ पर बनाए गए। देखिए यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से, और सामने जो है पूरा महल आप जो है कि आपको महल का परिसर दिखाई दे रहा है किस तरह से यहाँ पर पूरा बना हुआ। ऊपर भी कलाकृति की गई है। 220 वर्ग जो है कि बेतवा नदी के सामने इसका जो 220 फीट जो है कि ये हुआ ऊपर तक है। देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि कई सारे अलग अलग आपको यहाँ पर गाइड देखने को मिलेंगे। जहांगीर पैलेस वैसे साल के किसी भी समय जो है कि यहाँ पर पर्यटकों के लिए जो है कि हमेशा खुला रहता है ये जगह। और इसमें जो है कि इसमें और भी जो पर्यटक स्थल है जो बहुत ही लोकप्रिय विरासत स्थल भी हैं, और इसमें जो है कि आप उन्हें भी देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे ऐसे खूबसूरत जो है कि जगह हैं जिसे आप देख सकते हैं। महल के आसपास का क्षेत्रफल काफ़ी चट्टानी और सूखा है, इसलिए जाने का सबसे अच्छा समय जो है अक्टूबर से मार्च तक है। और इन महीनों के दौरान मौसम ठंडा होता है। नदियों में राफ्टिंग के लिए पर्याप्त पानी भी है। और जो कि यहाँ पर हरियाली है। हरियाली की वजह यह भी है कि यहाँ पर चारों तरफ जो है कि बहुत ही घना जंगल है, जो हमेशा जो है कि यहाँ पर हरियाली रहती है। और ठंडी में तो यहाँ पर बहुत ही और भी ज़्यादा ठंड होती है। तो इस वक्त आप जो है कि यहाँ पर स्वेटर वगैरह लेकर आ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर भी एक अलग कमरा है। जो बाहर
जो पीछे नुमा है उस भाग को दिखाता है। और सामने देख सकते हैं बहुत दूर तक आपको, जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी वहाँ पर आपको सिर्फ जंगल ही जंगल जो है कि दिखाई देगा। और नीचे जो है कि ये बहुत ही सुंदर सा गार्डन बना हुआ है जहांगीर महल के आसपास, देख सकते हैं। और दूर तक जहाँ तक आपको नज़र जाएगी तो यहाँ पर बना हुआ है। अब बुंदेला शासकों ने यह जो है कि जहांगीर उनके दोस्त जहांगीर के लिए बनाया था, जहाँ उन दोस्ती की निशानी इसे कहा जाता है, जो इससे जहांगीर पैलेस भी कहा जाता है। इसके कई सारे जो है कि अलग अलग जो है कि नाम है। बुंदेल जो है कि रिसॉर्ट भी है, ओरछा रिजॉर्ट भी है, बेतवान रिस्टिस्ट भी है। और उन लोगों के लिए जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा विलासिता या आराम पसंद करने वाला, अगर आपको यहाँ पर बजट के हिसाब से भी गेस्ट हाउस आपको यहाँ पर मिल सकते हैं। और सामने जो आप देख रहे हैं वह राजा का महल है, जो यहाँ पर जिससे जो आपने मेरी वीडियो देखी होगी आपने देखा होगा कि राजा महल जो है कि बहुत ही भव्य और खूबसूरत है। दूर तक जहाँ तक भी आपकी यहाँ पर नज़र जाएगी सिर्फ जंगल ही जंगल है। यहाँ से जो है कि टिकमगढ़ और झांसी जो है कि बहुत ही नज़दीक पड़ता है। और सामने देखिए ब्लू कलर में पूरा नीला आसमान जो है कि कितना भव्य और खूबसूरत लगता है। इस जो है कि जहांगीर महल पर जब ये इसके गुंबदों पर पड़ती है ऊपर, देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। इस पूरे शहर में आपको कई सारे गेस्ट हाउस और आपको कई सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है कि देख सकते हैं। एक खूबसूरत नुमा गार्डन है। आपको ओरछा के महल में जो है कि कई सारी अनूठी वास्तुकला जो हम देखे हैं उसमें बहुत ही आनंद आया, लेकिन आपको हम बहुत सारी दिलचस्प चीज़ें भी दिखाएंगे। देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा गलियारा है। ऊपर देखिए वहाँ पर जो है कि दिया रखने के लिए जो है कि उस वक्त जो उजाले के लिए जो रखा जाता था। और देखिए यहाँ पर बगल में आपको कलाकृति दिख जाएगी, किस तरह से नक्काशी बनाई गई है, पत्थरों पर उकेरे गए। सामने देख सकते हैं दूर तक यह गलियारा जो है कि कितना सुंदर लग रहा है देखने में। और वहाँ तक जो है कि सामने एक सीढ़ी बनी है और वहाँ पर भी जैसे यहाँ पर दिया रखने के लिए जो उजाला करने के लिए रखा गया था, ठीक वहाँ पर सामने भी आप देखेंगे तो वहाँ पर भी जो है कि आपको वहाँ पर दिखाई देगा। 136 कमरे हमने जो है कि नीचे देखे हैं और तकरीबन 100 कमरे जो है कि ऊपर हैं। जो कई सारे जो यहाँ पर कमरे हमने जो देखे हैं वो जो है कि जो जनाना हुआ करती, जो राजाओं की पत्नियां हुआ करती थी, उनको यहाँ जो है कि कहा जाता है कि रखा जाता था। तो उनको जो है कि उनके लिए जो हमने बालकनियाँ कई सारी देखी हैं, जालीदार जो बालकनियाँ हमने सुंदर बालकनियाँ देखी हैं, ये ज़्यादातर करके उन्हीं के लिए जो है कि बनाया गया था और उनको ध्यान में रखकर यह बनाया गया होगा। उस वक्त देखिए आपने किस तरह से यहाँ पर जो है कि जहांगीर महल का इतिहास जो है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहा जाता है कि क्योंकि इस विशाल परिसर का हिस्सा था, इस विशाल परिसर जहाँ मुग़ल सम्राट जो कि रहते थे, इसे सम्राट अकबर ने बनवाया भी था, ऐसा भी कहा जाता है। और महल का नाम जो है कि उनके बेटे पर भी रखा गया था। कई सारी जो है कि अलग अलग कहानियाँ हैं इन सब बातों में। इन दीवारों में जो है कि अंदर कई शाही कार्यक्रम भी, बड़े परिवार का समारोह जो आयोजित किए जाते थे, जैसा वहाँ पर आपने नीचे देखा होगा। ये तो बहुत ही खूब सुंदर सा गलियारा है। देखिए लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। इसकी जो इस तरफ से एक जो दीवार है वो पीले बलुआ पत्थर से है और यहाँ पर जो कला थोड़ी बहुत जो है कि चौकोन बनाया गया है वह जो है कि लाल बलुआ पत्थर से। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर देखिए किस तरह से यहाँ पर भी एक गलियारा है। अलग कमरा जो है कि हमें अलग जगह ले जाएगा। और ऊपर जो है ये जो छतरी नुमा बना है, इसके ऊपर भी जो है कि कलाकृति की गई है। तो ऐसे कई सारे कमरों में से हम घूमकर जो है कि भूल भुलैया में फंसकर जो है कि यहाँ से निकलने की कोशिश में लगे पड़े हैं। देखेंगे कि हम आगे कैसे चलते हैं। जहांगीर पैलेस जो है कि मुग़ल और राजधानी वास्तुकला के मिश्रण के लिए जाना जाता है। जैसे कि बालकनियाँ हमने देखी, भव्य प्रांगणों को सहारा देने वाले जो है कि कई सारे पत्थर के ब्रैकेट देखे, लटकती हुई संलग्न बालकनियाँ हमने जो सुंदर स्पर्श को जोड़ती हैं और पूरे ढांचे में नियमित जो है कि पैटर्न्स जो है आश्चर्यचकित कर देने वाले इसकी वास्तुकला, इसकी जो उस वक़्त के शिल्पकार थे उसकी उन्होंने किस तरह से यहाँ पर अलग अलग जो है कि वास्तुकलाएँ जो है कि राजपूताना और मुग़ल शैली को मिलाकर यह महल जो है कि आज जो है कि सुंदर
इतना भव्य और सुंदर जो है कि ये दिख रहा है। और जो ये तकरीबन हज़ारों साल पुराना यह जहांगीर पैलेस, यहाँ पर जो है कि तकरीबन हमें घूमने में, तो यहाँ पर घूमने में 1 से 1.5 या फिर 2 घंटे भी लग सकते हैं। यहाँ पर जो वास्तुकला प्रेमी होते हैं वो यहाँ पर ज़रूर आते हैं, क्योंकि इसकी वास्तुकला जो है कि इसमें जो नक्काशियाँ की गई है उसे देखने में उन्हें, और यहाँ की उसकी फ़ोटो लेने में उन्हें काफ़ी आनंद आता है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर इस महल में कई सारे खूबसूरत जो है कि वास्तुकला है, जिसे देखने के लिए यहाँ पर पर्यटक आते हैं। और ये बहुत ही जो भव्य, ये जो इसका जो इतिहास है ओरछा का, वो बहुत ही खूबसूरत और जो है कि कहा जा बहुत ही खूबसूरत और भव्य सा जो इसका इतिहास ओरछा दुर्ग में, इसमें कई सारे यहाँ पर जो है कि छतरियाँ बनी हैं, समाधियाँ बनी हैं। और इसमें जो है कि जब यहाँ से जो है यह यहाँ से जब छोड़कर जो है कि सब चले गए थे, तब जो है कि यह पूरा का पूरा जो है कि वीरान हो चुका था। लेकिन इसे जब भारत देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो ये पूरा जितने भी यहाँ पर राजा महाराजा के जो पैलेस हुआ करते थे वो पूरा का पूरा विलीन हो गए। आप तो इस तरह से जो है कि उसके बाद जो पुरातत्व विभाग ने हर चीज़ को संभाल के यहाँ पर रखा हुआ है। जहांगीर महल जो 236 कमरों वाला है, जो बेहतरीन है और सुसज्जित, बहुत ही खूबसूरत सा यह महल हम देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे अलग अलग कमरे हैं। या देखिए किस तरह से ये जो पूरा देख रहे हैं, यहाँ पर गोलनुमा बना हुआ है। ये पूरा का पूरा जो है कि गोलनुमा यहाँ पर भी उस वक्त जो है कि बना हुआ था। देखिए किस तरह से यहाँ पर एक कमरा छोटा सा है, वो किस काम में लाया जाता होगा, और इसके बारे में कोई इतना यहाँ पर भी कलाकृति की गई है। देखिए तो ये जो चीज़ें हैं वह यह बहुत ही भव्य देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा है। इसमें कई सारी अलग अलग कलाकृतियाँ की गई हैं। तो उन सारी चीज़ों को हमने देख रहे हैं। देखिए जितना भी हम जाएंगे वहाँ पर गोल गोल घूमते हुए यहाँ पर जो है कि घूमते, देखिए यहाँ पर किस तरह से कलाकृति की गई है। इसमें भी कलर जो है कि ब्लू कलर के जो है कि लगाया गया है। किस तरह से यहाँ पर देखिए हम गोल गोल घूमकर जो है कि ये एक बाहर निकलने का जो है कि ये एक जगह हमें मिल गई है। तो हम आगे चलते हैं, आगे चलकर जो है कि देखेंगे कि यह किस तरह से यह बना हुआ है। इसमें जो है कि हम यहाँ पर आने के लिए ये बहुत बड़ा गलियारा है। इस गलियारे को पार करके जो है कि हम नीचे चलेंगे, और नीचे चलकर जो है कि और भी कई सारी चीज़ें जो है कि से देखेंगे। जहांगीर महल जो है बनाने में जो 22 साल लगे थे, और उसके बाद भी जो है कि चलता रहा। कहा जाता है कि यहाँ पर जो महल है और जो ये सारी चीज़ें हैं वो राजाओं के आपसी झगड़े के वजह से जो है कि पूरा ये जो महल है जो है उनके परिवार जो है आपस में ही झगड़ते रहे, और ये पूरी तरह से वीरान हो गया। तो ये 3 मंजिला इमारत जो 100 कमरे ऊपर है, और 100 कमरे जो ऊपर हैं वह उसमें से 136 कमरे जो है कि वो ज़मीन पर बने हुए हैं। तो किस तरह से यह महल जो है कि बेतवा नदी के किनारे बना हुआ है। बेतवा नदी के वजह से जो है कि यहाँ पर महल का निर्माण कराया गया था उस वक़्त, क्योंकि यहाँ पर पानी की किल्लत नहीं हो सकती थी। देख सकते हैं किस तरह से बहुत दूर तक यह भव्यनुमा खूबसूरत सा दिखाई दे रहा है। इसमें डिज़ाइन भी बने हुए हैं, देख सकते हैं। यहाँ पर ये मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ। तो ये कई सारे यहाँ पर जो गुंबद हैं, और भी कई सारी जो है कि यहाँ पर चीज़ें हैं, उन सारे यहाँ पर जो डिज़ाइन बनाए हैं, कई सारे हमने डिज़ाइन देखे हैं, और इसकी वास्तुकला भी हमने कई सारी जो है कि देखी गई हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पर जो है कि हमने देखे हैं। ये गलियारा जो है कि और ये जो एक गलियारा ऐसे पूरे महल में है। आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए जो है कि इस तरह के गलियारे जो है आपको कई सारे जो मिलेंगे। हम जो टिकट जो खरीदते हैं वो जो है कि टिकट के जो पैसे हैं वो जहांगीर पैलेस के आसपास जो यहाँ पर जो है कि और भी कई सारी जो संरचनाएं हैं उससे हम देख सकते हैं। और यहाँ पर जो है कि लाइट शो भी होता है, जो लाइट साउंड शो भी होता है। और उससे जो है कि शाम के वक्त जो है कि महल में जो है कि आप यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो उस लाइट शो को देखने के लिए शाम को भी आ सकते हैं। सामान्य जानकारी और मिथकों के बारे में यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें उसको हिंदी और इंग्लिश में जो है कि बताते हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर कलाकृति हमने देखी। हम
जो है कि बाहर जाने का जो है कि यहाँ पर से रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो है कि बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपको ओरछा में जो है कई सारे जो आप देखिए, ये पूरा बाहर के परिसर में हम आ गए हैं। सामने देख सकते हैं वहाँ पर, यहाँ पर देखिए किस तरह से बना हुआ है। नीचे पूरी गाड़ियाँ ही दिखाई दे रही हैं। और ये देखिए पूरा भारी, ये पूरा का पूरा बाहरी हिस्सा है, बहुत सुंदर सा दिख रहा है, देख सकते हैं। और ये जो बना हुआ है देखिए शीश महल, और ये देखिए बाहर की कलाकृति है। जो इन बाहर से जो खिड़कियां दिखाई देती हैं बहुत ही सुंदर सी दिखाई देती हैं। इसमें सुंदर किस तरह की कलाकृति की गई है देख सकते हैं आप यहाँ पर। इस कलाकृति को देखने के लिए ही पर्यटक जो है कि यहाँ तक आते हैं, और जो हमें बहुत ही आकर्षित करती है। देखिए उस तरह से गोल गोल करके जो है कि पूरे पत्थर को पूरे एक ही पत्थर पर जो है कि उस वक्त जो है कि बनाया जाता था। और तकरीबन 1000 साल पुरानी यह जो कलाकृति है, जो इसी वजह से जो है कि पर्यटक जो है इसे देखने आते थे। ओरछा दुर्ग में बना यह जहांगीर महल 220 फुट वर्ग ऊपर तक है, 3 मंजिला है। यह महल जो है कि आज भी अपने भव्य इसी चीज़ को देखने के लिए जो है कि पर्यटक आते हैं। इसी भव्य वास्तुकला और नक्काशीदार जो है खूबसूरत जो है कि यहाँ पर चीज़ों के देखने के लिए, ये देख सकते हैं पूरा बाहरी परिसर है। वहाँ पर हमें जो है कि द्वारे, वहाँ पर जो कि हमें दीवाने आम भी दिखाई दे रहा है। सामने देखिए चतुर्भुज मंदिर, राम मंदिर और उसमें जो बनी हुई गुंबद हैं वो सारे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो किस तरह से ये जगह जो पूरा बना हुआ है सामने देख सकते हैं। 100 जो है कि इसमें यहाँ पर जो है कई सारी जो ट्रेनें, और यहाँ पर नज़दीक की रेलवे स्टेशन जो है, कई झांसी है, कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है कि यहाँ पर हुआ करती हैं। तो जो यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से पूरा भव्य सुंदर और बहुत ही सुंदर सा यहाँ पर यह बनाया गया है। जहाँ तक भी आपकी नज़र जाएगी, देखिए हम आपको जूम करके दिखाते हैं थोड़ा सा। वो देखिए वो जो यहाँ पर है, जो वो राम मंदिर आपको दिखाई देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से ये पूरा का पूरा जो है कि राम मंदिर है यहाँ पर बना हुआ है। वहाँ पर भी देखिए, वहाँ पर कोने में एक बहुत ही खूबसूरत सा जो है कि वहाँ पर किला है, वहाँ पर भी बना हुआ है। और यहाँ पर देखेंगे तो चतुर्भुज मंदिर में ही जो है कि राम जी का जो इसमें मूर्ति है वो जो है कि महल के तरफ ही है, क्योंकि यहाँ के जो राजा जो मुख्य राजा है वो राम जी ही हैं। बाकी यहाँ का कोई राजा नहीं है, सिर्फ उन्हीं को ही राजा यहाँ पर माना जाता है। और सामने जो चतुर्भुज मंदिर आपने देखा था, कहा जाता है उसे बनाने में करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे। कि वहाँ पर जब रानी जो थी वो जो है कि जब राम लला को लेकर पैदल ही आ रही थी, तो राजा ने इसे बनवाया था पूरा, ताकि वो यहाँ पर रुक सके। लेकिन जो 3 शर्तें थीं वो जो है कि वो किस तरह से वो थी, तो वो सारी की सारी जो है कि मैंने आपको वीडियो में बताई है। तो आप देखिए ये किस तरह से पूरा परिसर है, बाहर का परिसर आपको देख सकते हैं किस तरह से। यहाँ पर भी कलाकृति जो है कि कम नहीं है, बहुत ही सुंदर सी कलाकृति यहाँ पर की गई है किस तरह से है। और यहाँ पर जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, गेस्ट हाउस, दुकानें मिलेंगी। आसपास आपको कई सारे जो है कि स्टॉल्स और कई सारी अलग अलग चीज़ें जो है कि यहाँ पर शौचालय भी बनाए गए हैं, पीने के जो है कि पानी के फव्वारे, और कई सारी अलग अलग चीज़ें, जो ऐतिहासिक जानकारी जो आप यहाँ पर जो ऐतिहासिक चीज़ें जो है कि जानने को आपको मिलेंगी। ऐतिहासिक नक्काशी कलाकृति, दरवाजे से लेकर महल से लेकर किले, और कई सारी जो कि छतरियाँ आपको दिखने की मिलेंगी, कई सारी कोठियाँ आपको देखने के लिए, छोटे महल भी बनाए गए हैं, वो भी आप यहाँ पर आकर देख सकते हैं। इस जगह को सिर्फ जहांगीर पैलेस को घूमने में ही आपको 2 घंटे लग जाएंगे। तो यहाँ पर जो है तकरीबन आपको 3 से 4 दिन जो है कि आप यहीं पर जो है कि यहाँ पर रह कर जो कई सारी जो है कि यहाँ पर जानकारी ले सकते हैं, अपने इतिहास के बारे में जान सकते हैं, भारत के इतिहास के बारे में, भारत का इतिहास कितना भव्य रहा था, और कितने इसमें जो है देख सकते हैं ये लाइटें लगी हुई हैं यहाँ पर। और पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पर जो यहाँ पर नक्काशी की गई है पूरे। तो हम यहाँ से जो है कि टीकमगढ़ जो है, और टीकमगढ़, खजुराहो, ग्वालियर, ये सब जो है कि सारे के सारे जो है कि यहाँ पर नज़दीक ही पड़ते हैं। और देख सकते हैं किस तरह से लाल बलुआ पत्थर से
बहुत ही भव्य और सुंदर सा यह नज़ारा है, देख सकते हैं। ऊपर देखिए नीले आसमान में छूता हुआ जो है कि नीले आसमान में छूता हुआ ये देख सकते हैं बालकनी। बाहर ये बाहरी हिस्से हैं, बाहरी यही खूबसूरती जो है कि दिखाई देती है पूरी की पूरी। जब हम बाहर से खड़े होकर जब इसे देखते हैं तो कितना ये भव्य लगता है। और देख सकते हैं धूप पड़ रही है तो और भी ये खूबसूरत सा लगता है। ऊपर देख सकते हैं किस तरह से, और इसमें भी कई सारी नक्काशी की गई है, किस तरह से यह बनाया गया है। देखिए बहुत ही सुंदर सा यह नक्काशी जो है कि यहाँ पर बनाई गई है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से खूबसूरत सा यह बना हुआ है। यहाँ पर देखिए किस तरह, और वहाँ पर जो है कि कलाकृति जो कलाकार पर्सी ब्राउन में की गई है, और मुग़ल शैली, राजपूताना शैली, कई सारी जो है कि यहाँ पर उस वक़्त जो शिल्पकार थे उन्होंने जो है कि इस चीज़ को किया गया था। देख सकते हैं किस तरह से बना हुआ है। बहुत ही भव्य और खूबसूरत सा यह बना हुआ है पूरा पूरा। तो बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प चिन्ह जो है कि यहाँ पर देखने को हमें मिल रहे हैं कलाकृति। और जो है कि देख सकते हैं कई सारे यहाँ पर जो बालकनियाँ बनी हैं वो किस तरह से बहुत ही खूबसूरत, ये पूरा जो है कि वास्तुकला और इतिहास को बहुत ही उस वक़्त के दर्शाती हैं कि उस वक़्त के जो महल जो हुआ करते थे, और जैसे दाऊजी जी की कोठी हो गई और कई सारी जो चीज़ें हो गई वो कितना खूबसूरत हुआ करती थी उस वक़्त, उस ज़माने में। देखिए कि बाहर का जो है पूरा दृश्य हुआ करता है। ये हज़ारों साल पुराना जो है कि कलाकृति की गई है यहाँ पर, और कई सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर आपको आश्चर्यचकित कर देंगी। देख सकते हैं यहाँ पर कई सारे, और कई जगह पर ऐसा है कि जहाँ पर पूरा धुंधला सा हो गया, खंडर जैसा हालत में होने को आ गया है। और देखिए पूरा गलियारा जो है कि पूरे महल में जो है कि पूरे के पूरे महल में इसी तरह का आपको गलियारा जो है कि एक जगह से दूसरी जगह ये जहांगीर पैलेस में आपको देखने को मिल जाएगा। देख सकते हैं, और ये इसलिए भी बनाया गया है ताकि धूप छनकर जो है कि अंदर आती रहे, और हवा इस जगह को जो है ठंडा, जब हवा आती है तो इस जगह को और भी ठंडा रख सकती है, क्योंकि नदी है आसपास, और नदी होने की वजह से ठंडी हवा बहेगी, जंगल भी है, तो इस वजह से यहाँ पर गर्मी का एहसास बहुत ही कम ही होता होगा इस जगह पर। और उस जहाँ पर राजा पहले जहाँ पर उनकी राजधानी हुआ करती थी पहले, वहाँ पर जो है कि पानी की बड़ी किल्लत हुआ करती थी। तो वो जब यहाँ आए थे बेतवा नदी की किनारे भूले भटके जब यहाँ पहुँचे थे, तो यहाँ पर जो है कि उन्हें यह नदी दिखी, और एक साधु थे जिनके वजह से उन्होंने जो है कि इस जगह का नाम जो है कि रखा था। और तब से जो है कि इसे उस वक़्त उन्होंने ओइछा कहा था, लेकिन बाद में अंग्रेज़ों ने इसे जो है कि अपना कुछ अंग्रेज़ी शब्द मिलाकर जिसे ओरछा बना दिया, ओरछा नाम दे दिया गया था। तब से जो है कि इसे ओरछा इसे जो है कि ओरछा कहा जाता है। उस जगह को ओरछा दुर्ग, ओरछा किला या ओरछा कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जा सकता है। देख सकते हैं यहाँ पर यह इस तरह का और भी एक कमरा है, और ऐसे ही कमरे जो है कि अलग अलग यहाँ पर बने हुए हैं। यहाँ पर जो है कि आपको कई सारी सुविधाएं मिल जाएंगी आपको। तो इस जगह पर जब जहांगीर आए थे इस जगह पर, तो वो सिर्फ एक रात के लिए ही रुके थे यहाँ पर, जो कि जब अकबर और उनका जो है कि अकबर जो थे उनके साथ, ये देखिए एक सीढ़ियाँ बनी है जो ऊपर जाती हैं। देखिए यहाँ से जो हम ऊपर जाकर आए हैं, और ये बालकनियाँ जो है बनी हुई हैं। तो अकबर और जो सलीम थे उनकी जो हमेशा जो है कि कहा सुनी जब हुआ करती थी, तो वहाँ से जब आए थे तो वीर सिंह जी ने उनका यहीं पर बहुत ही भव्य स्वागत किया था। देख सकते हैं। और 3 साल के बाद जब अकबर का देहांत हो गया, अकबर की मृत्यु हो गई थी 3 साल के बाद, तो जब वो सम्राट बने थे जहांगीर, तो उन्होंने जो है कि उनके संबंध जो राजपूत जो थे, जो बुंदेला थे, जो बुंदेलवासी थे या बुंदेला जो थे, राजा जो थे, बुंदेला राजा जो थे, उनकी जो है कि उनके साथ जो है कि मुग़लों के साथ बहुत ही अच्छी बनने लगी। और वो इन्होंने जो जहांगीर है उन्होंने इस जगह को जो है कि ओरछा को जो है कि उन्हें उपहार के रूप में दे दिया था। जो वीर सिंह जिन्होंने यह बात कहा, ऐसा भी कहा जाता है कि बाद में इसे जहांगीर ने बनाने के लिए भी इसमें कई सारी जो है कि मदद की थी। तो अलग अलग कहानियां हैं इसमें, ऐतिहासिक में
कई सारी अलग अलग कहानियाँ हैं। तो इस हिसाब से जो है कि अलग अलग चीज़ें यहाँ पर हुआ करती हैं। और यहाँ पर जो है कि जो अफजल खान थे अकबर ने एक बार कहा जाता है कि अकबर ने सलीम को मारने के लिए जो है कि भेजा था। तो जब बीच में जो है कि यह वीर सिंह जी का जो उनके दोस्त हुआ करते जहांगीर, तो उनके साथ जो लड़ाई हुई उनकी सेना के साथ, अफजल खान की सेना के साथ और जो है कि वीर सिंह की सेना के साथ, तो उसमें जो वीर सिंह की सेना है वो विजय हुई। अफजल खान हार गए थे। तो उस वजह से जो है कि वो जो है कि सलीम के पास जा ही नहीं पाए, उनकी मौत हो गई यहीं पर। अफजल खान की जो है कि यहीं पर जो है कि उन्हें मार दिया गया था लड़ाई में। तो जिसके वजह से उस जहांगीर और वीर सिंह जी की दोस्ती और भी पक्की हो गई। ये देखिए सक्री से सीढ़ियाँ बनी हैं, आसपास देख सकते हैं जो बनाया गया है। पहले जो अब खंडर हो चुका था, लेकिन पुरातत्व विभाग ने इसे थोड़ा ठीक किया है। और ये जो सीढ़ियाँ से हम ऊपर चलते हैं, जो तीसरी जो मंजिल है वह वहाँ पर चलते हैं। तो उस हिसाब से जो है कि उनकी दोस्ती जो है कि बनी थी। और कहानियों में ये भी कहा जाता है कि अफजल खान ने जो है कि सलीम को जो है भड़काया था, उनसे कहा था कि आपको जो है कि राजा बनना चाहिए, आप राजा के लायक हैं। तो कई सारी जो है कि ऐसी कहानियाँ जिसके वजह से उन दोनों में, अकबर और सलीम में मनमुटाव हो गया था और वो जो है कि वहाँ से चले गए थे। तो बाद में जो है कि राजा की मृत्यु के बाद वो सम्राट बन ही गए थे। और उनके बाद यहाँ पर जो ये चीज़ें, ये पूरी जो है ओरछा जो है वह पूरा का पूरा उन्हें उपहार में मिला था। तो कई सारी अलग अलग कहानियाँ हैं जो बहुत ही अलग अलग कहानियाँ जो लोगों, इतिहासकारों ने या फिर लोगों से सुनी जाती हैं। या फिर ये भी कहा जाता है कि बुंदेला साम्राज्य में जो है कि रानी जो हुआ करती थी वह, उन्हें जो कि लड़ैया रानी कहा जाता था, वो जो है कि लड़ाकू हुआ करती थी। और उन्होंने जो है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी, उनको जो है कि सामने से न रहकर उनको जो है कि पीछे से काफ़ी मदद की थी। स्वतंत्रता के युद्ध में जो 1857 में हुआ था, जो अंग्रेज़ों के साथ जब वो लड़ी थी, तो उनमें जो है कि उन्होंने कई बार जो है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की थी। जो ग्वालियर पर जाकर जो है कि उनकी मृत्यु हो गई, जहाँ पर उनका समाधि स्थल भी बना हुआ है। तो कहा जाता है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और लड़ैया सरकार की भी जो है कि बहुत उस वक़्त जो है खास जमती नहीं थी, लेकिन उन्होंने जो है कि झांसी की रानी जो थी उनकी मदद की थी। तो कई सारी अलग अलग कहानियाँ हैं उनकी, और कई सारी जो किंवदंतियाँ इस राजमहल में बनी है। और कहा जाता है कि इस जगह का जो देख सकते हैं आसपास आपको कई सारे खूबसूरत से कलर दिखाई देंगे। यहाँ पर छतरियाँ देखिए, यहाँ पर वी का भी निशान है। और यहाँ पर जो है कि एक जगह ऐसी है, देखिए किस तरह से गलियारों में बनाए, यहाँ पर जो है कि बालकनियाँ। और ये देखिए पूरा ये परिसर देख सकते हैं। कई सारे ऐसे गुंबद हैं जो बड़े, और इन्हीं गुंबदों में जो है कि कहा जाता है कि जो उनके रक्षक हैं, उनके रक्षक है इस महल की जो रक्षा कर रहे हैं, उनके भी कई सारे जो है कि यहाँ पर मूर्तियाँ हैं जो गुंबदों में बनाई गई है। अक्सर आपको दिखाई नहीं देंगी, लेकिन वो मूर्तियाँ बनाई गई हैं। एक जो है कि इसमें भी मैंने एक मूर्ति देखी है, जिससे मैं आपको जूम करके ज़रूर दिखाऊंगा। और तब तक हम ये देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर देखिए ये जो कक्ष जनाना हुआ करता था, जैसे मैंने आपको बताया कि ऐसे कई सारे कक्ष यहाँ पर जो ऊपर 100 कक्षों में से ज़्यादा करके कक्ष जो है कि इसी तरह से यह बनाए गए हैं, जो महिलाओं के लिए बने हैं। देख सकते हैं आसपास जो हमें कि जब हम ऊपर चलते हैं तो कि हमें एक गलियारा दिखता है। उसके बाद जब हम और आगे जाते हैं तो हमें कई सारे जो खूबसूरत बालकनियाँ दिखाई देती हैं यहाँ पर, और जिसमें नक्काशी कलाकृति देखकर हम बहुत ही आश्चर्यचकित रह जाते हैं। यहाँ पर देखिए ये बाहर का जो है कि दृश्य है, और ये देखिए किस तरह से इसमें पूरा इस पत्थर में किस तरह से यह बनाया गया है। आप देखें कि किस तरह से यह पूरा यह बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर यह बनाया गया है। इसे पूरे जो है कि उस आश्चर्यचकित कर दिया जाती है कि किस तरह से
उस वक़्त के जो शिल्पकार थे वो इस तरह से इसे बना दिया करते थे। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा आश्चर्यचकित कर देने वाला ये भव्य महल, जहांगीर महल, जो बहुत ही खूबसूरत बना हुआ है। देखिए किस तरह से इसकी कलाकृति की गई। राजपूताना मुगल शैली में कई सारे क्षतिग्रस्त भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है कि ये प्राचीन जहांगीर महल आज भी बहुत ही भव्य खूबसूरत नुमा है। पूरा परिसर देख सकते हैं आप, आसपास छतरियाँ देख सकते हैं। इन छतरियों में देखिए कई सारे अलग अलग जो है कि यहाँ पर देवी देवताओं के जो है कि यहाँ पर जो यहाँ के जो रक्षक हैं उनको जो कि यहाँ पर स्थापित किया गया है, तो वो भी हम देखेंगे। देखिए किस तरह से यहाँ पर पूरा परिसर दिखाई दे रहा है। और वहाँ पर जो नीचे जो आप परिसर देख रहे हैं, उस परिसर में कई सारी जो है कि समारोह जो कि आयोजित हुआ करते थे। और देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। देखिए यहाँ पर कई सारे, देखिए हर तरफ आपको जो है कि ऐसा लगेगा कि एक जैसा ही बना है, लेकिन ये सारे के सारे एक दूसरे मंजिल के ऊपर इस तरह से बने हुए हैं। और देखिए यहाँ पर भी कुछ इस तरह से यह कलाकृति जो बनी हुई है। देखिए ऊपर देख रहे हैं आप, ऊपर किस तरह से वह बनाया गया है। ऊपर भी जो है कि इस जगह के ऊपर भी बहुत ही खूबसूरत नक्काशी की गई है। यहाँ पर भी देख सकते हैं कई सारे जो है कि यहाँ पर भी देखिए किस तरह से अलग अलग कलर आपको दिखाई देंगे। जो सब्जियों के कलर जो है कि यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, सब्जियों के जो कलर हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर देखिए। और ऊपर देखिए किस तरह से यह बनाया गया है पूरा का पूरा। तो यह इसलिए ये बहुत ही भव्य आज इस हालत में है, लेकिन उस वक्त जो है कितना भव्य लगता होगा ये जहांगीर पैलेस, जहांगीर महल जो ओरछा दुर्ग में बना हुआ है। देखिए कई सारे कमरे एक जैसे ही यहाँ पर हैं, लेकिन ये उस वक्त की जनाना जो राजपूताना राजपूतों की जो रानियाँ थी उनके लिए, वो भी यहीं पर ज़्यादा करके रानियाँ थी, वो रहा करती थी। उनकी कई सारी जो राजाओं की रानियाँ हुआ करती थी। आप देख सकते हैं ये गुंबद देख सकते हैं, ये पूरा ऊपर देखिए यहाँ पर कई सारे आसपास आप किनारे पर देख रहे होंगे किस तरह से कलाकृति की गई है वहाँ पर। और देख सकते हैं पूरा ये चौकोन बनाया गया है। देखिए किस तरह से वह आसपास आप देख रहे होंगे वो कलाकृति की गई है। उसमें कई सारे जो है कि कहा जाता है कि घोड़ों की सवार जो योद्धा हुआ करते थे वो उनको दर्शाया गया है। इसमें कई सारे कांच भी लगे हुआ करते थे। और जो है कि जो रानियाँ हुआ करती थी उनके सजने के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर ये बहुत ही एक अलग सा जो है कि बालकनी बनी हुई है। और देख सकते हैं कितनी खूबसूरत सी कलाकृति की गई है यहाँ पर। देखिए कितना भव्य सा है, पूरा सुंदर, एकदम बहुत ही सुंदर और आश्चर्यचकित कर देने वाला ये सुंदर नुमा जो है कि बालकनी बनी हुई है। देखिए किस तरह से मुगल शैली और राजपूताना शैली को यह दर्शाता है पूरा का पूरा। देख सकते हैं यहाँ से बहुत ही सुंदर नुमा, यह आश्चर्यचकित कर देने वाला ये जो कि कलाकृति की गई है, जो फर्सी ब्राउन में और कई सारी जो है कि अलग अलग जो है कि पैटर्न में जो है कि यह हमें जो है कि हमेशा आश्चर्यचकित कर देती है जब भी हम जहांगीर पैलेस में आते हैं। देख सकते हैं इसमें जो लाल बुलवा पत्थर, पीले बुलवा पत्थर का जो है बना हुआ है। और ये पूरा देख सकते हैं पूरा लाल बुलवा पत्थर में बना हुआ है। किस तरह से यह एक पत्थर, एक पूरा जो है कि बड़ा पत्थर जो होता होगा वो उसी में एक कलाकृति की कर जो है कि बनाकर फिर यहाँ पर स्थापित किया गया, यहाँ पर लगाया गया होगा। तो देख सकते हैं किस तरह से यह खूबसूरत सा है, जिससे देखने के लिए दूर से पर्यटक जो है कि यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हमेशा जो है कि पर्यटक जो है कि आते हैं। और पीछे आप देख रहे हैं वहाँ पर किस तरह से खूबसूरत सी उसमें डिज़ाइन की गई है, कलाकृति की गई है। देखिए नक्काशी बनाई गई है। और ऊपर भी की तरफ भी आपको बहुत ही भव्य खूबसूरत सा नज़ारा जो है कि देखने को मिल जाएगा। जहांगीर पैलेस तो वैसे एक यहाँ जहांगीर पैलेस वैसे जो है कि बहुत ही खूबसूरत सा एक भव्य सा जो है कि पहले से 236 कमरों वाला, लेकिन यहाँ पर जो है कि कभी जो जिनके लिए बनाया गया था जहांगीर, वो सिर्फ एक ही रात रुके थे यहाँ पर। और एक ही रात जो है कि यहाँ पर रुके थे। और इस महल को बनाने में 22 साल लग गए थे। उसके बाद जो है कि यहाँ के जो राजा थे वो इसे इस्तेमाल करने लगे थे। और नीचे जो कई सारे कमरे हैं, देखिए नीचे जो हमने कई सारे कमरे जो देखे हैं 136 कमरे, उसमें कई जो है कि उनके मेहमान और इन सब जो ऊपर की जो नीचे जो है उनके जो कमरे हैं वो संगीतकार
दास दासियाँ और जो उनके जो उनके सभासद में जो होते थे, जैसे मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर मंत्री जो हुआ करते, सेनापति जो हुआ करते थे, वो सारे के सारे वहीं पर रहा करते थे। और ऊपर ये हम जिस तीसरे माले पे जो हम आए हैं, तो इन सब में जो है कि उनके जो मेहमान हुआ करते थे वो यहाँ पर आकर रहा करते थे। देखिए यहाँ पर कितना बड़ा परिसर है, ये देख सकते हैं। ये पूरा टूट चुका था, जिसे बाद में पुरातत्व विभाग ने किस तरह से इसे ठीक किया है। देखिए ये पूरा जो ऊपर का जो ये नीचे का जो हिस्सा है पूरा गिर चुका था, और इसे पुरातत्व विभाग ने फिर से इसे ठीक किया है, इसे ठीक से बनाया है। और देखिए अभी इसमें प्लास्टर तक नहीं हुआ है। तो ऊपर जो है कि आपने छतरी देखी, और यहाँ देखिए ये भी एक कमरा है जो मुग़ल शैली को दर्शाता है। और यहाँ से भी बाहर जो है कि हवा बाहर निकलने के एक बड़ा सा देखिए यहाँ पर बना है, और सामने आपको जंगल ही जंगल दिखेगा। तो ये पूरा पीछे का हिस्सा है। और देखिए यहाँ पर इस चीज़ को देखकर जैसे मैंने कई बार कहा है कि मानसिंह पैलेस जो है, मानसिंह महल जो है, उसकी याद हमें जो है कि ताज़ा करता है। क्योंकि मानसिंह पैलेस में जो है कि इसी तरह की कलाकृति और जो है कि की गई है, जो आज भी इतनी भव्य और खूबसूरत जो है कि आश्चर्यचकित कर देती कि हज़ारों साल पुराने जो ये प्राचीन महल हैं, उसमें सबसे खूबसूरत जो है कि महल है। इसीलिए जो है कि उसे जो है कि जितने भी भारत में किले हैं, जहांगीर के मानसिंह किले महल को जो है कि मोतियों का हार कहा गया है। तो इसलिए वो बहुत ही भव्य खूबसूरत सा है। देख सकते हैं किस तरह से इसमें कलाकृति की गई है। ऊपर देखिए वहाँ पर, और यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से यह जो बहुत ही खूबसूरत से यह बनाया गया। देखिए तो ये जो ये कुछ डिज़ाइनें जो बची हुई हैं, वैसे तो लगभग कई सारे जो डिज़ाइंस हैं वो धूमिल हो चुकी हैं, वो पूरी देख सकते हैं। यहाँ पर कई सारे टूट चुके हैं, यहाँ पर भी कई सारी टूटी हुई हैं। और ऊपर देखिए किस तरह से ये फर्सी ब्राउन में जो है कि बनाई गई है ये चित्रकला। ये देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा यह बनाया गया। देखिए यहाँ पर भी टूट चुका है पूरा यह कमरा भी। देखिए किस तरह से यह इसी तरह के कमरे जो हैं पूरे के पूरे यहाँ पर बने हुए हैं। 100 कमरे जो ऊपर हैं यहीं पर, और इसी तरह की जो अलग अलग चीज़ें हम देख रहे हैं यहाँ पर। जितने भी हम ऊपर जाएंगे वहाँ पर, और ये बड़ा सा गुंबद वहाँ पर सामने, और सामने की तरफ भी एक बहुत बड़ा सा गुंबद है। यहीं पर जो है कि उनके जो देवता हैं उनकी यहीं पर तस्वीर बनाई, उनकी जो कि मूर्ति रखी गई है, जो कहा जाता है कि इस महल को, इस पूरे ओरछा दुर्ग को संभालती है। तो ये देख सकते हैं इस तरफ यहाँ पर कई सारे पर्यटक आए हुए हैं। और ऊपर देखिए किस तरह से कलाकृति की गई है गुंबद पर भी। तो यहाँ पर वीर सिंह जी का भी नाम उघेड़ा गया है। तो उस जगह को हम ढूंढ रहे हैं कि वीर सिंह जी का नाम जो है कि किस जगह पर बनाया गया है। उनको देख सकते हैं हम फिर से वहीं पर आ गए जहाँ पर हम थे, लेकिन ऊपर की आप देख सकते हैं कलाकृति और नक्काशीदार की गई है। तो इसे जो है कि इसमें जो लकड़ियाँ होती थी उस वक्त जो है कि इस्तेमाल की जाती थी। ऊपर देख सकते हैं यहाँ पर जो है कि टूटा हुआ है, कुछ दिनों में और भी यह अच्छा और सही तरीके से यह दिखने लग जाएगा। तो ये तो काफ़ी मोटा सा इसका जो है कि जो खंबा है, देखिए पूरा किस तरह से बनाया गया है। छतरियाँ जो हैं धूप से बचने के लिए बनाई जाती थी। धूप जब आती थी तो वो इसी में जो है कि राख, इसमें जो इनके मेहमान जो है कि बैठा करते थे। और सामने देखिए किस तरह से यह बनाया गया है, वहाँ से यहाँ तक ये सामने पूरा दिख रहा है वहाँ पर। और वो देखिए सामने जो है कि आपको यहाँ पर जो है कई सारी मूर्तियाँ आपको दिख जाएंगी। ऊपर जो देख रहे हैं उसी में जो है कि रक्षक, जो यहाँ के जो रक्षक हुआ करते हैं जिनके, और ये देखिए गुंबद पर भी किस तरह से बड़ा सा गुंबद ये बनाया गया है। तो इसी में जो है कि आपको दिख जाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा ज़रूर। देखिए किस तरह से बनाई गई हैं गुंबद यहाँ पर, इसी तरह से जो है कि आपको देखने को मिल जाएंगी। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ये जो मूर्ति आपने जो देख रहे हैं वो यहाँ के रक्षक की है। किस तरह से ये गुंबद में बनाया गया है। इस यहाँ पर जो है कि नज़र बहुत कम लोगों की जाती है इस जगह पर। देखिए किस तरह से वो बनाया गया है। और ऊपर देखिए किस तरह से कलाकृति की गई है, जो मिट्टी सी नज़र आ रही है। और इस गुंबद पर भी कई सारी खूबसूरत सी कलाकृति की गई है, वहाँ पर देख रहे हैं हम। तो इसमें जो
जो उस वक्त कलर जो थे वो पूरे एकदम जा चुके हैं। यहाँ पर जितने भी उस वक्त जो कलर लगाए गए थे ब्लू कलर के और कई सारे अलग अलग कलर जो इसमें और जो उस वक्त जो सुसज्जित था, चमक जो थी इसकी वो काफ़ी धीरे धीरे जो है कि फीकी पड़ती जा रही है। तब की जो है कि जो जितने इसलिए धीरे धीरे धूमिल पड़ती जा रही है। तो लेकिन फिर भी पुरातत्व विभाग जो है कि इसके रख रखाव जो है कि बहुत अच्छे और सही तरीके से करता जा रहा है। देख सकते हैं किस तरह से यह पूरा छत जो है कि बनाया गया है। देखिए यहाँ तक ऊपर तक हर तरफ आपको जो गुंबद दिखाई देगी वो कितने खूबसूरत सी है, और हर गुंबद जो है कि आपको अलग तरीके से दिखाई देगी। उसमें जो कि अलग अलग कलाकृति और नक्काशी की गई है। यहाँ पर कई सारे जो है कि यहाँ पर देख रहे हैं किस तरह से बनाया गया है। तो हम यहाँ तक पहुँच ही गए, तो आप जो है कि मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा। देखिए किस तरह से वहाँ पर भी बनाया गया है, ताकि मेरी जो नई वीडियोस जो हैं वो आपके पास आती रहें। और जो है कि कई सारी जो ऐतिहासिक बातें हैं, जो ऐतिहासिक घटनाएं हैं, जो ऐतिहासिक कहानियाँ और किंवदंतियाँ, उस सब के बारे में जो है कि हम आपसे शेयर कर सकें। देखिए किस तरह से यह बनाया गया है। तो हम और भी आगे चलेंगे और वहाँ पर नीचे जो परिसर में है उसके बारे में भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से वहाँ पर और भी जो चीज़ें यहाँ जो, ताकि जहांगीर जो महल है, जहांगीर जो पैलेस है, उसका भी कोई जो है कि कहानी आपसे छूट न सके। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। तो यहाँ पर जो आने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे ओरछा में आने के लिए आपको सबसे नज़दीकी जो रेलवे स्टेशन है वह कहा जाता है कि झांसी है। वहाँ से जो है कि आप जो है कि ओरछा आ सकते हैं, और वहाँ पर जो है कि आपको बस मिल जाएगी, वहाँ से भी आप आ सकते हैं, जो आपको बहुत ही सही पड़ेगा। और हवाई मार्ग से भी आप यहाँ पर ओरछा जो है कि आ सकते हैं। कई सारी जगहें जहाँ से जो है कि हम ओरछा जो है कि पहुँच सकते हैं। यहाँ पर देखने लायक बहुत सारी जो मंदिरें हैं, जैसे राजा महल हो गया, चतुर्भुज मंदिर हो गया, राम मंदिर हो गया, हरदौल का जो कि समाधि हो गई। ऐसे कई सारी जो है, हरदौल के बारे में आप जानते होंगे, जिन्हें जो है कि जहर दे दिया गया था, जबकि उन्होंने मरते वक्त ये बताया था कि उनको ये मालूम था कि इस खाने में जो है कि जहर है। तो हरदौल जो है कि उन्होंने जो अपनी बहन से वादा किया था कि वो शादी में ज़रूर आएंगे। तो उन्होंने मरने के बाद भी किस तरह से जो है कि हरदौल जो थे वो किस तरह से उन्होंने जो है कि वहाँ पर पहुँचे, उनके मरने के बाद भी। तो आज भी लोग जो है कि इस कहानी को याद करते हैं, और कहा जाता है कि कुछ लोगों ने राजा जो थे उनके कान भर दिए थे। उनसे ये कहा था कि उनका जो है कि कुछ उनकी पत्नी के साथ जो है कि उनके साथ जो है उनकी जो प्रेम कहानी चल रही है, ऐसा कुछ उनके बारे में बताया था, जो कि पूरी तरह से गलत हुआ था। और जो उन्होंने बताया, और रानी ने अपने आप को बचाव के लिए जो है कि राजा के कहने पर उनके सामने ही उन्होंने यह जहर दे दिया था। और हरदौल जो थे वो जानते थे कि इस खाने में जहर है, फिर भी उन्होंने खाया। और उन्होंने कहा कि मरने से पहले ये कहा कि मैं जानता था कि इस खाने में जहर है, फिर भी मैंने खाया, जिसका खुलासा वो करके गए थे। और बाद में यह राजा को काफ़ी पश्चाताप भी हुआ था। तो कई सारी अलग अलग यहाँ पर कहानियाँ हैं। और कहा जाता है कि हरदौल जो थे वो जब उनकी मृत्यु हो गई, फिर भी जो मृत्यु के बाद जो है कि वो अपनी बहन के पास पहुँचे। उनकी जो शादी में जो उन्होंने कहा था कि मैं आऊँगा, तो वो वहाँ पर पहुँचे। तो उनकी भी जो है कि एक समाधि स्थल जो है कि बनाई गई है, जो राम मंदिर के थोड़े नज़दीक में है। तो कई सारी जैसे अलग अलग यहाँ पर छतरियाँ, और यहाँ पर जो है कि तीन दासियों का और शिव मंदिर, कई सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनाई है। देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ही कम लोगों की नज़र जाती है किस तरह से यहाँ पर बनाया गया है। देखिए बहुत ही खूबसूरत सी नक्काशी देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से यह बनाया गया है। देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से खूबसूरती से यह वहाँ पर बनाया गया है। लाल बलुआ पत्थर है, और ऊपर से जो कलाकृति की गई है वो देखिए लाल बलुआ पत्थर में। और वहाँ पर भी देखिए पीले बलुआ पत्थर में। यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम ही लोगों की यहाँ पर नज़र जा सकती है। और इस जगह पर देखिए लाल और पीले बलुआ पत्थर का दोनों का समावेश है। देख सकते हैं किस तरह से, इसीलिए जब इसके ऊपर जब धूप पड़ती है तो किस तरह से यह चमक उठता है।
तो यहाँ पर देख सकते हैं ये किस तरह, ये इसकी बनावट देखिए इस गुंबद की और उस गुंबद की जो बनावट है वो अलग है। तो इस तरह से जो इसमें जो आश्चर्यचकित कर देने वाली जो बात है, जिसमें इसकी जो नक्काशी है वो इसी तरह से जो है कि यहाँ पर बनाई गई है, जिसकी वजह से पर्यटक जो है इसे देखने के लिए आते हैं। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। और ये देखिए खंभे जो हैं यहाँ पर, तो कुछ खंभे जो यहाँ पर जो बने हुए हैं वो काफ़ी चौकोन हैं और जो काफ़ी मजबूत है, और कुछ किस जो कि बहुत ही पतले बनाए गए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कलाकृति, यहाँ पर भी कलर्स जो है कि हैं। तो यही सारी चीज़ें जो है कि आपको पूरे के पूरे जो है कि महल में दिखाई देंगी। पूरे महल में, जहांगीर महल में इसी तरह का जो है कि आपको दिखाई देगा। पूरा हाथी नुमा बना हुआ दिखाई देगा, हाथी की सूंड जो है कि ऊपर दिखाई देगी, और पूरे कमरों में आपको हर जगह आपको इसी तरह से जो है कि प्राचीन दरवाजे आपको अलग अलग दिखाई देंगे। और मुग़ल शैली, राजपूताना शैली को मिलाया जुला जो उस वक़्त का है वह पूरा यहाँ पर बनाया गया है। देख सकते हैं किस तरह से यह बाहरी हिस्सा, ये जो है कि हम अंदर की तरफ हैं, इससे पहले जो था वो बाहरी हिस्सा था। देख सकते हैं ये पूरा यहाँ पर धूप पड़ रही है तो किस तरह से ये चमक रहा है। तो इसी तरह से जो यहाँ पर जो है कि जो फूल जो बने हुए हैं इसी पर कलाकृति की गई थी। जिस तरह वो कलर दिख रहे हैं आपको, हरे नीले कलर दिख रहे हैं आपको, यहाँ पीले कलर दिख रहे हैं, लाल, अलग अलग चीज़ें जो है कि जो आपको कलर दिख रहे हैं जो निकल चुके हैं, ये उस वक्त बहुत खूबसूरत प्रदान करता हो। देख सकते हैं इस गुंबद की पूरा जो है कि एकदम धीरे धीरे जो है कि जर्जर हालत में जो है कि इसकी होती जा रही है। देख सकते हैं किस तरह से यह बनाया गया है। तो कई सारे जो है कि अलग अलग कहानियाँ हैं जहांगीर महल में। जब बस एक रात रुकने के लिए यह जो कि महल बनाया गया था, इस बात को भी याद रखा जाता है कि जहांगीर एक ही रात यहाँ पर रुके थे, और दूसरी बात यहाँ पर इसे बनाने में 22 साल लग गए थे। कभी कहा जाता है कि अलग अलग जो राजा थे उन्होंने जो है कि इसे बनाया था। देखिए ये इस जगह को देखिए यह किस तरह से अलग है, और इससे पहले जो टूट चुकी थी वह किस तरह से वो बनी हुई थी। इसमें देखिए किस तरह से नक्काशी की गई है, कलाकृति की गई है। और इसके खंभे देखिए, ये जो है धूप से बचने के लिए ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर बनाए गए थे, या फिर यहाँ पर सैनिक जो है कि खड़े रहते होंगे। कई सारी जो है कि अलग अलग राजाओं ने इसे अलग अलग यूज़ किया होगा। देख सकते हैं ये फिर से वैसे ही उसी तरह का जो है कि अलग अलग कमरा जो है कि यहीं पर दिखाई देता है। तो ये जो हर जगह आपको, मतलब ये वहाँ हम कहाँ थे, वहाँ से घूमकर जो है कि यहाँ पर हम पहुँचे हैं यहाँ तक। लेकिन हर इस जो है कि इस वजह से हमें देख कर पता लगता है कि हम चारों तरफ जो है कि घूम कर आकर दूसरी जगह जो है पहुँच चुके हैं। तो हर जगह हमें जो है कि इसी तरह की मुग़ल शैली की वास्तुकला दिखाई दे जाती है, और राजपूताना शैली की जो भारत का इतिहास ओरछा दुर्ग में जो बहुत ही भव्य रहा है। और इस ओरछा राजाओं ने जो है कि जो बुंदेला राजा थे वो किस तरह से उन्होंने जो है कि यहाँ पर आकर इस जगह को बसाया उसके बारे में, और कई सारी जो है कि चीज़ें जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं। ये पूरा ये जो है कि मुग़ल काल को दर्शाता है। मुग़ल अब जो है कि ये सारी संरचनाएं भारत की हैं, तो इसे भारतीय इतिहास और भारतीय हिस्टोरिकल चीज़ें के में कहा जाता है। इसलिए यहाँ पर देख सकते हैं अब यहाँ पर भारत में जितने भी चीज़ें इस तरह की जो किले हैं वो उन सब का समावेश, और राजमहल का जो महल हुआ करते थे उन सब का समावेश भारत में हो चुका है। तो इन सब का जो रख रखाव होता है वो पुरातत्व विभाग जो है कि हर जगह का पुरातत्व विभाग जो होता है वो देखा करता है। देखिए किस तरह से यह बना हुआ है। हम जो है कि अब यहाँ से नीचे उतरने के लिए जो है कि रास्ता जो है कि जो सीढ़ियाँ हैं वो ढूंढ रहे हैं, और देखेंगे कि किस तरह से यहाँ से निकला जा सकता है। यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से बालकनी बनी है, और ये देखिए यहाँ पर भी, ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी एक छोटा सा जो है कि रूम बना है, जो इसमें ऐसा लगता है कि यहाँ पर देखिए पूरा जो है कि यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से उस रूम, वो जो जगह थी, वो जो वहाँ पर पूरी कई सारी अलग अलग कलाकृति की गई थी। देखिए यहाँ पर किस तरह से यह बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत सा, आश्चर्यचकित कर देने वाला यह जो जगह है वो कितना भव्य नुमा है, जहांगीर महल। और देखिए यहाँ पर ये शाही महल जो जहांगीर का महल है, जो विरासत में एक बहुत ही भव्य खूबसूरत सा यह महल
कितना आज खूबसूरत से देख सकते हैं। यह इसकी वास्तुकला हमने देखिए पूरा जो है कि परिसर दिख रहा है और हर तरफ जो है कि हमें सिर्फ खूबसूरती। और इसकी जो एक राजा वीर सिंह देव ने जो इस महल का निर्माण जो कराया था उसे तकरीबन 22 साल लग गए थे। और जैसे कि मैंने आपको बताया, मुग़ल बादशाह जहांगीर की याद में यह बनवाया गया था। बुंदेला शासकों द्वारा यह मुग़ल से अच्छे संबंध को दर्शाता है हमेशा। और जो है कि आज भी जो इतिहास में जो है कि इसी बात को जाना जाता है। देख सकते हैं ये हमने जो देखी पूरा लाल पीले बलुआ पत्थर, यहाँ पर जो कमरे बनाए गए हैं और इसमें जो प्रवेश द्वार है, जो पूर्वी प्रवेश द्वार है, वो कितना भव्यनुमा है, कितना खूबसूरत सा है, उन सब को देखा। यहाँ की जो संरचनाएं हैं और इसमें जो अभी भी जो कुछ थोड़ी बहुत कलाकृति बाकी, उन सब को देखा। यहाँ पर जो पर्यटक जो आते हैं उसमें देश विदेश के जो पर्यटक आए हैं इन सारी चीज़ों का जो कि हमने देखिए। यहाँ पर जो वीनुमा बना है वहाँ पर, तो ये जो है कि राजा वीर सिंह जी को है दर्शाता है। कहा जाता है ये वी आकार का बना हुआ है। देखिए यहाँ पर भी कलाकृति की गई थी जो कि पूरा मिटता हुआ नजर आया था। तो हर जगह उस वक़्त जो है कि ये महल बहुत ही सुसज्जित हुआ करता था। आज भले ही इसकी जो है कि भव्यता थोड़ी कम हो गई है, थोड़ा सा ये जो है कि ढलती जा रही है इसकी भव्यता, लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा यह जिसे 22 साल लग गए और ये तकरीबन 800-900 साल पुराना हो चुका है। और इसे प्राचीन महल के नाम से भी जाना जाता है। वीर सिंह देव जो महल इन्होंने जो ये बनाया था इस महल में, और सिर्फ एक दिन के लिए यह रुके थे। कहा इसमें जो कहानियाँ हमने सुनी है वह हमने आपको बताई। इसमें कई सारी जो पुरातत्व विभाग ने और कहा जाता है इसमें कई सारी अलग अलग कहानियों में से एक कहानियाँ यह भी है कि इसमें जो कई सारी पेंटिंग हैं और इसमें जो है कि कई सारी इस महल में जो है कि अलग अलग जैसे फिल्म की शूटिंग भी हुई है, यहाँ वीडियो भी कई सारे अलग शूटिंग। और यह भी कहा जाता है खुदाई में 400 वर्ष जो कि पुरानी बस्ती मिली थी जिसे पुरातत्व विभाग ने विकसित कर दिया था। एक छोटी सी बस्ती मिली थी जो इसे, लेकिन बाद में जो है कि इसे पुरातत्व विभाग देखिए यहाँ पर जब हम उतरते हैं तो इसे हमें बचाकर उतरना पड़ता है। एक खड़ी एक सीढ़ी है पूरी की पूरी, ज़रा सा भी पैर फिसला तो जो है कि हम यहाँ से सीधा नीचे गिर सकते हैं। तो यहाँ ये जो पर्यटन स्थल है बहुत ही खूबसूरत है। पर्यटन स्थल नक्शे पर तेज़ी से चमकने लगा। इसकी यूनेस्को सूची में भी शामिल किया गया है इसकी जो कलाकृति की वजह से। और यहाँ पर कई सारे जो मंदिर हैं और बहुत सारी चीज़ें जो है कि यहाँ पर ऊपर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर भी हमें देखिए ऊपर आप देखेंगे तो आपको फूल बना हुआ देखा और उसकी पूरी कलाकृति जो है कि यहाँ पर बनी हुई है। किस तरह से अगर नज़र जाए तो ही हम देख सकते हैं। तो किस तरह से यहाँ पर कई सारी अलग अलग चीज़ें यहाँ पर बनी है। राजा राम का मंदिर जो सबसे बहुत ही आकर्षण और कहा जाता है 7 मंजिला महल, यहाँ पर जो है कि ज़्यादातर टूरिस्ट जो आते हैं इस महल की दोस्ती की मिसाल को माना जाता है। और यहाँ के राजा वीर सिंह बुंदेला अकबर के बेटे सलीम के जो है कि मित्र हुआ करते थे। और वीर सिंह ने अपनी दोस्ती की यादगार बनाने के लिए जो कि आलीशान महल जो है कि बनाया था। इसकी वास्तुकला जो कि इंडो इस्लामिक शैली की है जो कि बहुत ही खूबसूरत सी है। यहाँ पर भी आपकी नज़र जाएगी। इस महल का बनाने के लिए वीर सिंह तकरीबन 22 साल लगाए थे, जैसे मैंने आपको कई बार बताया। देखिए यहाँ पर किस तरह से यह दिख रहा है पूरा मान सिंह तोमर पैलेस की याद दिलाता है यह। और इसमें कई बार यह कहा जाता है कि इस महल को सिर्फ एक रात रुके थे यहाँ पर जहांगीर। और यह भी कहा जाता है कि इसके बाद 200 साल तक इसके बाद जो कि 200 से अधिक कमरों को इस महल का उपयोग गेस्ट हाउस के रूप में किया गया था। जो राजा के जो गेस्ट आते थे उनको जो है कि यहीं पर ठहराया जाता था। तो कई सारी अलग अलग चीज़ें जो हैं कि यहाँ पर जो हुआ करती थी। और कहा जाता है कि ओरछा के राजा राम यहाँ का जो उनका मंदिर है और यहाँ पर जो उनको ही यहाँ पर राजा माना जाता है। जो सबसे बड़ी बात ये है, देख सकते हैं किस तरह से पूरा ये बहुत ही सुंदर दृश्य है। यहाँ पर इसकी वास्तुकला आज भी जो है कि पर्यटकों को हैरान कर देती है। यहाँ देश विदेश से जो पर्यटक आते हैं इसकी वास्तुकला और शिल्पकारी को देखकर
की नक्काशी को देखकर आज भी हैरान रह जाते हैं कि उस वक्त जो है कि यह महल को किस तरह से, उस वक्त के जो शिल्पकार थे वो किस तरह से उन्होंने यह बनाया होगा। इसके भव्य खूबसूरत जहांगीर महल ओरछा दुर्ग में मध्य प्रदेश में निवाड़ी जिले में स्थित है। आप अगर यहाँ पर आए तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन झांसी है, वहाँ से जो है कि आप बस लेकर यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप कई सारे गेस्ट हाउस और कई सारी जो है कि चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। आप जो है कि यहाँ पर इस पर्यटक स्थल जरूर आएँ। ये जो आप तोप देख रहे हैं ये बहुत ही पुरानी तोप है। ये तकरीबन ये कहा जाता है कि ऐसे तो हमने कई सारे तोप जो देखे हैं बहुत बड़े बड़े हुआ करते थे। जैसे हमने झांसी में देखा है कि बड़ी बड़ी जो वहाँ पर तोप हुआ करती थी उसका नाम कड़क बिजली तोप है। यह तोप काफ़ी छोटी नुमा रखती है। और ये जो सामने आप जो दरवाज़ा देख रहे हैं यह प्राचीन दरवाज़ा है जो लकड़ी का बना हुआ है, पीले बुले पत्थर का आप देख रहे हैं। यहाँ पर यह तोप के बारे में इतनी कुछ खास जानकारी नहीं है। आपको मेरी यह वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरे YouTube चैनल गोपाल जंग को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आप सबको मेरी ये वीडियो कैसे लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा और मेरे YouTube गोपाल जंग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।